फिल्में देखना हम सबको पसंद है और बहुत एंजॉय भी करते हैं, लेकिन फिल्म बनाने का प्रोसेस कितना टीडियस हो सकता है। महीनों नहीं सालों भी लग जाते हैं कहीं कहीं, और पैसा बड़ा लगता है, लेकिन क्या वो उतना रिटर्न होता है? और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में जहाँ पे सिनेमा स्क्रीन्स बहुत कम हैं, जहाँ पे इतने अच्छे आइडियाज़ नहीं आते, लोगों को सिनेमा तक लाना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे फिल्म बनाना एक रिस्क से कम नहीं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त और बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर फैसल कुरैशी साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया और उन्होंने फिल्म बनाई मनी बैक गारंटी। वेरी स्टार स्टडेड फिल्म और काफ़ी इंटरेस्टिंग उसकी स्टोरी है, काफ़ी डिफरेंट है, और सैटायर के तो वो चैंपियन है ही और हमको सालों से जानते हैं उनके सैटायर के मामले में। तो मनी बैक गारंटी क्या है, क्यों बनाई गई, क्या वजूहाती, क्या चैलेंजेस थे, और क्या मनी बैक गारंटी गारंटीड है? आइए चल के फैसल से डिस्कशन करते हैं। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड मैं बड़े सालों से वेट कर रहा था कि ये मौका आए और आज फाइनली आ गया। मुर्गा घेरे। मैं आपको वो रिकॉर्डिंग से पहले हिंट दिया था, मैं भी वो बात अभी कैमरे में करना चाहूँगा कि मैं आपसे सबसे पहले और एक ही बार मिला हूँ मैं आपसे ज़िंदगी में, और वो मिला था मैं बताऊँ कहाँ बताएं? चाय की एक उधर पाकिस्तान में नहीं था। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं हाँ, था। पाकिस्तान में नहीं था। मैं आपसे मिला था दुबई में खलीज सेंटर में, जहाँ पे कैमरे की मार्केट है। अच्छा, तो आपको भी शौक है ये? नहीं, मेरा ऊपर ऑफिस था। अच्छा 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 अच्छा, हमारा ऑफिस था, तो हमें वो बताया एक लड़के ने, वो सिगरेट की ब्रेक लेने नीचे जाते थे, तो एक लड़के ने बताया नीचे शूटिंग हो रही है, तो नीचे सज्जल अली की शूटिंग हो रही थी। उस ज़माने में सज्जल नई नई आई थी, सो आई डिडंट नो हर, सो बट माई टीम मेंबर्स उनको पता था कि यार ये ड्रामों में आती है। मतलब अच्छा क्रू भी है, देखा तो आप एक जगह लेंस वेंस चेक कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं आपसे मिला और फिर लेटर इन लाइफ मुझे फिर पता चला कि माशाल्लाह आपके पास तकरीबन सारे कैमरे हैं। हाँ, दुनिया के सब टेस्ट कर लेता हूँ मैं लेके। सही। ये मेरा भाई ये बताइए कि आपकी जर्नी थ्रू आउट जो है वो किस तरह की रही है, हाउ डिड यू स्टार्ट, उसके बारे में ज़रा बताएं। मैं NCA में था एज ग्राफिक डिज़ाइनर। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ रहा था उधर, तो वहाँ पे मेरा भाई भी था मुझसे सीनियर, इमरान कुरैशी, जो कि आर्टिस्ट है काफ़ी फेमस। तो वो अब वो वहाँ पे थिएटर और पपेट्स और ये चीज़ें बहुत करता था, एक्टिव था। तो मुझे जब मैं गया तो सब ने मुझे कहा कि तुम में भी ये टैलेंट है, तुम करो। तो मैंने कहा अच्छा, ट्राई करता हूँ। तो फिर मैंने पपेटियर्स, एक हमारे यहाँ ग्रुप होता था, वो ज्वाइन किया। फिर नौटंकी जवाद बशीर चलाते थे, वो भी इमरान के बैच के थे, तो उनके साथ भी मैंने काम किया। तो मुझे बड़ा शौक था, तो मुझे पढ़ाई से ज़्यादा इन चीज़ों का ज़्यादा शौक था, थिएटर। और तो वो मैं करता रहा। फिर एहसन रहीम थे, वो भी इमरान के बैच में थे। तो वो जब पास आउट किया उन्होंने NCA से, तो वो वहाँ पे फिर म्यूज़िक वीडियोज़ और ये चीज़ें बनाते थे, अबरार उल हक की, और वो एक शो भी डायरेक्ट करते थे वीजे के नाम से। तो उसने मुझसे कहा कि ये है 2000 रुपये मिलेंगे पर शो, तो करना है। मैंने कहा That's a lot of money for 1997, I guess. 1995 में। जी हाँ, तो 2000 रुपये काफ़ी थे पर वीक। एक शो होता था तो पर वीक उस वक्त। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस वक्त फिर मैंने ये शो किया, लिखता भी था मैं और उसको होस्ट भी करता था, और एहसन उसको डायरेक्ट करते थे। तो वो क्लिक हो गया शुरू में ही, और उसके बाद बस फिर चीज़ें लगती रहीं। और जैसे ही मैंने 98 में ग्रेजुएट किया, तो फिर फ़ौरन ही मैं एक हम एजेंट एक्स के नाम से एक ड्रामा शुरू कर रहे थे, तो वो मैंने फिर कराची आके वो शुरू कर दिया। तो बस फिर रुका नहीं, तो फिर वो उसी फ्लो में चलता गया। अच्छा, वीजे जो था, इट वाज लाइक मोर ऑफ अ काउंटडाउन शो म्यूजिक वीडियोस का। वाज दैट द आंसर टू म्यूजिक चैनल चार्ट्स? नो, उस वक्त हमारा ऐसा कोई वो नहीं था कि उनको कोई टारगेट करना है या वो करना है। बट मुझे कुछ चीज़ें बॉदर करती थी। उस ज़माने में PTV का एक ख़ास स्टाइल था, लोग तमीज़ से बात करते थे और ये नहीं कि हम बदतमीज़ी करते थे, बट हमें था कि थोड़ा कैजुअल होना चाहिए चीज़ें, और इतना कि आप ये वो खबरनामा था। हाँ, खबरनामा टाइप था। तो हमें थोड़ा सा था कि इसको स्टीरियोटाइप को थोड़ा ब्रेक करें। वो मुझे अभी तक शौक है कि जो भी चीज़ स्टीरियोटाइप हो रही है मैं उसको ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। सही। तो इसलिए मैंने फिर वो जब ये शो किया तो हमने उसको बड़ा वो किया, तो लोगों को लगा एक आम तौर पे होता था कि गुड लुकिंग बंदा हो और इस तरह की। तो मैं एक आम एवरीडे टाइप एक बंदा था। तो वो लोगों को हुआ कि यार ये भी इस तरह का हो सकता है। तो शायद इस वजह से लाइकिंग थी या पता नहीं क्या था, लेकिन वो चीज़ क्लिक कर गई। तो फिर हम करते गए, खेलते गए, हाथ साफ करते गए, लोगों को पसंद आता गया। तो बस अभी आपने इमरान भाई की बात की, एज यू कैन सी मैं भी थोड़ा छोटा मोटा कलेक्टर हूँ, दैट्स साथ के अंदर से। अच्छा, नाइस। तो मुझे पता चला इमरान भाई का आर्ट मिलना बड़ा मुश्किल है।
हाँ, उसकी बुकिंग काफ़ी चल रही होती है। हाँ, मैं भी, वो ज़्यादातर वो एक्सपोर्ट ही हो रहा होता है उनका आर्ट में। हाँ, एक्सपोर्ट भी हो रहा था, यहाँ पे भी करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो एक लिमिटेड उसमें काम कर रहे होते हैं। तो जब और आम तौर पे कोई काम होता है तो वो फिर करते हैं, जैसे अगर पेरिस में भी एग्जीबिशन थी तो वो कोई आया तो उसी के लिए उन्होंने स्पेशल काम किया और फिर वो वहीं गया और फिर वहीं से। सही। सो लाइक डज आर्ट रन इन योर फैमिली? मेरे नाना शायर थे, उसके अलावा कभी किसी ने, वो हैदराबाद में होते थे, वो भी ह्यूमरस पोइट्री करते थे, बट मुझे खुद कभी आइडिया नहीं था कि हमें कोई ऐसा शौक है या कुछ है। सही। बट मुझे दोस्त कहते थे कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, घर वाले कहते थे तुम खामोश रहते हो, तो अजीब एक वो था, लेकिन पता नहीं था कि ये करना है और ये करेंगे, तो वो एक इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ये इस काम में पड़ गए। और फिर राइट। एंड हाउ वाज एनसीए एंड हाउ डिफरेंट एनसीए इज नाउ फ्रॉम द टाइम्स व्हाइल यू वर देयर? मुझे अब आइडिया नहीं, चीज़ें चेंज हो गई हैं बहुत ज़्यादा। हम उस वक्त बड़ा मैन्युअली काम करते थे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी, और कंप्यूटर नया मैकिन्टॉश के नाम से होता था, ये मैक जो था, तो उस वक्त मुझे तो आता भी नहीं था, और फिर मैं, एक लड़का था वो बड़ा स्किलफुल था, तो मैं आसिफ, उसको मैं बैठा के उससे बेचारे से अपनी सारी चीज़ें कराता था। मैं कहता था मुझे कंप्यूटर सीखना थोड़ी है, मेरा तो आइडिया, मेरा काम है आइडिया देना, तो मैं उस तरह काम करता वो था। अब ज़रा चीज़ें चेंज भी हो गई हैं और लोगों का एक्सपोजर बढ़ा है, तो उससे चीज़ें फ़र्क हैं। बट अब मुझे, टू बी ऑनेस्ट, मुझे अभी आइडिया भी नहीं है, मैंने कुछ एनसीए में रिसेंटली कुछ जाके कुछ देखा नहीं। सही, कि क्या कैसे वो लोग। बट लाइक ओवरऑल अगर आप जैसे देखें 90s कंपेयर टू टुडे एज एन आर्टिस्ट, तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में डू यू फील कि हमें थोड़ी और एवेन्यूज बढ़े हैं हमारे, या हम बड़े रिस्ट्रिक्ट होके रह गए? बहुत बड़े हैं, क्योंकि जब हम थे तो सिर्फ एक NTM STN एक चैनल होता था, वो भी दूसरी एक ऑप्शन आई थी, और PTV होता था, 2 चैनल। अब तो लोगों के पास हाथ में कैमरा है। लोग मुझसे कहते हैं कि आप कैसे आए थे, हमें भी बताएं कि कैसे आए इस फील्ड में। तो मैं कहता था मुझे तो लोग घसीट के लाए थे, मतलब मैंने थोड़ा सा कुछ किया, वो क्लिक हो गया तो मेरे पीछे पड़ गए कि करो, थिएटर देखा, उन्होंने कहा अच्छा। तो मैं कोई ऐसा नहीं गया कि मैं किसी के पास गया और मैंने ऑडिशन दिया और ये दिया। ऑडिशन देता तो मैं फेल हो जाता, ऑडिशन मैं दे ही नहीं सकता, मैं इतना एक क्या अंडर कॉन्फिडेंट किस्म का इंसान हूँ। तो अगर आप कभी मुझे ऑडिशन के लिए खड़ा करेंगे तो मैं ऑडिशन नहीं दे सकूँगा। लेकिन ये था कि वो चीज़ें लोगों को सही लग रही थी, वो क्लिक होती गई, तो मैं इस तरह। अच्छा, भी हमने वीजे का जिक्र किया, मुझे वो याद है, एक बड़ा मज़े का सेगमेंट होता था उसमें, जिसमें मूवी ट्रेलर्स होते थे। बिल्कुल, like they'll explain the movie in Punjabi and then like Men in Black. हाँ, बिल्कुल। बड़ा फन था। उसमें और भी लोग थे, इब्राहिम होता था, बिल्कुल, इब्राहिम। वो अब ऑस्ट्रेलिया में आर्किटेक्ट है, तो वो सिडनी में होता है, और वो उसकी अपनी आर्किटेक्चरल फर्म है, और वो आइकिया की भी वो डिज़ाइन करता है इंटीरियर्स, और वहाँ पे सिडनी में। जबरदस्त। चले, अच्छा है भाई, गुड लक इब्राहिम, वी हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ यू। एंड देन ओके, फिर उसके बाद आप सिटकॉम्स की तरफ गए? जी, फिर जहाँ किस्मत ले गई वहाँ जाते गए, कोई ऐसा प्लान नहीं था चीज़ें। एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अच्छा था उस वक्त। अदील हाशमी ने एक शो लिखा था 3/3, तो वो उसमें मैंने फिर एक्ट किया। हाँ बिल्कुल, हाँ 3, तो वो हमारा काफ़ी क्लिक हुआ। फिर वो उसके बाद फिर मैंने कॉलेज जीन्स किया। कॉलेज जीन्स तो NCA का ही था, तो वो हम लोग सारे बैठ के वहीं पे हॉस्टल में अपने किस्से निकाल के मैं चीज़ें बना के और लिख के देता रहता था, और नीनी उसको डायरेक्ट करते थे, और वो भी काफ़ी हिट हुआ। फिर उसके बाद टू गुड एक ड्रामा था, वो किया फिर। सही भाई, ये पॉडकास्ट तो चलती रहेगी। क्या आपको पता है कि US चाइना की जो टेंशन चल रही है, इट्स गोइंग टू डिफाइन द 21st सेंचुरी, और इसका ऑलरेडी ग्लोबल इंपैक्ट हम देख रहे हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग हो या चाहे खिलौनों की क्यों ना हो। अब हमेशा की तरह इस तरह की डिस्कशंस पाकिस्तान में तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट रहती थी, लेकिन अब आ गए हैं उज़ैर यूनुस साहब, जिनकी बहुत ही ज़बरदस्त और मेरी फेवरेट पॉडकास्ट पाकिस्तानोमी, जहाँ पे इस तरह के टॉपिक्स पे डिटेल डिस्कशन की जाती है, ग्लोबल एक्सपर्ट्स के साथ हेडलाइन से हट के ज़रा रोशनी डाली जाती है बहुत सारे मामलात पे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि चाइना की पावर और चाइना का राइज और ग्लोबल इन्फ्लुएंस किस तरह होने जा रहा है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए उज़ैर यूनुस का चैनल पाकिस्तानोमी, और उनकी पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिएगा। और फिर उसके बाद a lot of people know you through Ufone ads. वो कैसे क्रैक किया? एंड लाइक मुझे बिकॉज अब हमारा भी थोड़ा बहुत ज़रा क्लाइंट्स के साथ काम होता है, कुछ क्लाइंट्स को मनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, या उनको कोई कॉन्सेप्ट समझाना बड़ा मुश्किल होता है। नाउ Ufone being semi government organization,
बड़ी बात है उनको ये वाले आइडियाज पिलाना। पहले तो उनको कन्विंस करना कि इस तरह की एक चीज़ बनी। तो लाइक मुझे ज़रा ये प्रोसेस समझाइए उस ज़माने में कैसे हो रहा था। हुआ ये कि ताहिर खान साहब थे, उनके पास उन्होंने यूफोन का एक बड़ा ऐड बनाया और उनके पास थोड़े से पैसे बच गए। तो उन्होंने कहा कि हम ये छोटे छोटे मैसेजेस हैं, ये छोटे ऐड बना के और ये कर देते हैं। तो उन्होंने कहा यार ये कोई लड़का है, उन्होंने मुझे पकड़ा कि तो मुझे हुआ कि मैं उन्होंने एक आइडिया बना हुआ था उसमें था, तो मैंने कहा मैं इसको स्क्रिप्ट को थोड़ा सा चेंज करूँगा। फिर मैंने कहा कि डायरेक्ट जो है वो एहसन करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर एहसन को मैं लेके आया उसमें ऑन बोर्ड। फिर हमने कहा हम दोनों मिलके बनाते हैं इसको। तो फिर मैंने उसको लिखा, उसकी एंडिंग्स मैंने कहा कि एक लोग क्या करते हैं कि बोर हो जाते हैं ऐड से। तो अगर हम हर दफ़ा नई एंडिंग दें तो लोग इस वेट में बार बार देखेंगे और उसकी ज़्यादा वो बनेगी कि ये होगा। तो ये आज तक मेरे और भी लोग थे, उन्होंने कहा कि कभी बाहर भी ये ऐसी चीज़ नहीं की किसी ने। हाँ, तो फिर मैंने उसकी मल्टीपल एंडिंग्स की जो काफ़ी हिट हुई। फिर वो ऐड से ज़्यादा एंडिंग्स हिट हो गई थी। हाँ, वो उसी के वेट करते हाँ, अच्छा पानी ले आ। और जो आपने बात की कि क्लाइंट जो है वो बड़ा मुश्किल होती है क्लाइंट को पिच करना या उसको कन्विंस करना किसी ऐसी चीज़ पे, वो हमें भी अभी तक होती है। लेकिन वो यूफोन जो क्लाइंट था वो बहुत अच्छा और ओपन माइंडेड और बड़े वो अच्छा, वो क्योंकि वो खुद अपना आइडिया कोई एक ज़माने में लेके आया। बीच में आपको याद होगा यूफोन रुक गया था, शुरू में गाया था हेलो सलमा, वो जो बकरा कैंपेन थी, उसके बाद रुका और फिर हम आए कोई 4-5 साल बाद। तो वो फिर लंबा स्पेल चला था। तो उसमें जो हमारे साथ क्लाइंट और वो थे वो बहुत अंडरस्टैंडिंग, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर वो बड़ा मैच करता था। अब हमारी दोस्ती है, अभी भी दोस्ती है, क्लाइंट नहीं है लेकिन अब दोस्त हैं। लेकिन उनके साथ हम बड़ा वो करते थे और बात ये होती थी कि हम कहते थे कि यार ये चलेगा, तो कहते थे ओके। और क्योंकि हम ओन करते थे चीज़ को। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने लिखा, उनको पसंद आ गया। अब आमतौर पे होता है कि पसंद आ गया तो कहते हैं क्लाइंट को पसंद आ गया, इसको बना देते हैं। हाँ। फिर मुझे लगा नहीं ये ज़्यादा बेहतर है। मैंने उनको फिर कन्विंस किया, उन्होंने कहा नहीं वही अच्छा है। मैंने कहा नहीं ये। तो इस तरह भी हमने चीज़ें की हैं क्योंकि हम सब, उनको पता था कि सब चाहते हैं कि एक अच्छी चीज़ बने। हाँ। और किसी को वो था कि नाम हम सबका ही था और ज़ाहिर है एक अपना प्रोजेक्ट समझ के ओन करके हम लोग करते। तो जो चीज़ आपको नज़र आई, फिर टीम वर्क था, दोस्ती थी, एहसन डायरेक्ट करता था, मैं लिखता था और उनका मैं पूरा जो उनकी एड्स की जो कैंपेन है वो सारी मैं वो करता था डिज़ाइन। और फिर सारे एक्टर दोस्त हमने रखे हुए थे। हाँ। जो नहीं थे दोस्त वो बाद में दोस्त हो गए, जैसे मिकाल है, उससे मुलाकात ही तब हुई। हमने कहा यार कोई एक गुड लुकिंग आदमी भी चाहिए ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें। तो हमने कहा मिकाल को लेते हैं। तो फिर मिकाल को हम इसमें लेके आए और अब तक हम मिकाल के साथ भी काम कर रहे हैं। हाँ, तो हालांकि उसके बाद इतनी टेलकोस पाकिस्तान में है, लाइक क्रेजी बजट्स, फॉरेन कंपनीज हैं, बट अगर हम ये इस तरह से इस तनाजुर में सोचें कि यार एड्स याद नहीं रहते, यूफोन के एड्स की लोग आज तक बात करते हैं। और कोई और कंपनी अगर हम टेलको में ही देखें तो उस तरह क्रैक नहीं कर पाई उस तरह। इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ कि मुझे यूफोन आमतौर पे होता है कि बाहर आपने एक चीज़ बनाई बड़ी हिट हो गई और फिर लोग उसको पकड़ना चाहते हैं। हाँ। मुझे यूफोन के बाद मैं 15 साल से यूफोन कर रहा हूँ और हिट है, आज तक कोई काम किसी एजेंसी से ऑफर नहीं। Really? आज तक मुझे कोई काम नहीं हुआ। मुझे खुद आमतौर पे कोई क्लाइंट आ जाता है डायरेक्ट कि यार इसी से करवाना है तो मुझसे करवाते हैं, वरना कभी कोई मुझसे नहीं करता। दोस्ती नहीं। हाँ, दोस्ती नहीं है उस तरह वाली। ठीक है, आर्टिस्ट टाइप क्योंकि ना आप वो पार्टी वार्टी नहीं करते। हाँ, वो भी नहीं करते और हाँ हर तरह के मसले हैं। ठीक है, तो इस वजह से आज तक कभी नहीं किया। तो वो जो भी मैंने उसके बाद जो भी काम किया वो आमतौर पे कोई क्लाइंट ही डायरेक्ट आया और उसने कहा कि ये है तो वो है। बट कभी एजेंसी के थ्रू इक्का दुक्का काम हुए, बट आमतौर पे मैंने डायरेक्ट क्लाइंट के साथ ही किया है जो भी काम। अच्छा, अगर हम देखते हैं इंडियन एड्स, हम लाइक पाकिस्तान में तो ये होता था कि अगर एड्स आने का मतलब है, क्योंकि जब रिमोट नहीं होता ना, मैं घर का रिमोट था, नेशनल का टीवी था, तो मैं जागे होता था। तो जहाँ ऐड आते थे वो मेरी ड्यूटी थी, अब दूसरे चैनल पे क्योंकि हमें पता है यार ऐड कौन देखता है। बट लाइक जब फिर केबल आया, डिश आया और इंडियन एड्स देखने लगे, यार तो बड़े मजे के एड्स होते हैं और मेमोरेबल होते हैं। आपको प्रोडक्ट एंड तक पता ही नहीं चलता प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे वो पंखे का ऐड था कि बच्चे को अचार चाहिए, हाँ, वो आजकल वो कुछ अर्सा पहले वो हुआ था। तो इस तरह के होते हैं। तो और कभी कभी एड्स ज़्यादा याद रहते हैं, प्रोडक्ट पीछे रह जाता है। तो आपको ऐसा डिफरेंस क्यों है आपकी नज़र में कि वहाँ पे इतने अच्छे एड्स बनते हैं और यहाँ पे नहीं? क्या क्लाइंट साइड पे मसला है? हमारे यहाँ प्रॉपरली एजुकेटेड जो थिंकर है ना, मुझे लगता है कि राइटर्स के साथ यहाँ पे एक होता है ना कि अगर मैं राइटर बनूंगा तो मेरा करियर बन जाएगा, ऐसी कोई होप नहीं है। आप समझे? तो लोग इसलिए उस चीज़ में पढ़ते ही नहीं है उस पैशन के साथ। ठीक है, अगर आप राइटर हैं और आप कहेंगे कि आप मल्टी मिलियनर बन सकते हैं
क्योंकि डायरेक्टर में आप बन सकते हैं, जो डायरेक्टर थे पहले वो प्रोडक्शन कंपनीज भी चलाते थे, तो वो थे, तो वो होते थे, उनकी तनख्वाह वो भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो राइटर है ना, उसको इतनी ज़्यादा वो नहीं दी जाती जिसे कहना चाहिए पैसे वाइज, और कोई ऐसी होप नहीं है। अगर आप अगर मैं एज राइटर सिर्फ काम कर रहा होता तो मैं आज तक लोगों के फ़ोन का वेट कर रहा होता कि कोई वो होगा। मैं चूँकि मल्टीपल चीज़ें करता हूँ, मैं डायरेक्शन भी करता हूँ, मैं प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी थी, मैं एक्टिंग भी करता हूँ, तो उस वजह से मुझे थोड़ा था। तो राइटिंग से कभी मैंने ना पैसे इतने बने, ना कभी कोई राइटिंग का मेरे पास ऐसा काम आया, ना कुछ। वो दोस्त यारों का होता है कि यार ये बना दे, ये फंसा हुआ हूँ, ये एंडिंग लिख दे, यार ये हुआ इसको कोई सॉल्व कर दे, तो वो मुफ्त उस पर करियर नहीं बनता। और जिस चीज़ पे करियर आपका नहीं बनेगा ना, जिस पे आप अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते, उसको कभी आप उतना सीरियस नहीं लेंगे कि आप उसको किसी और लेवल पे लेके जाएं। ठीक है, तो उधर ले जाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप राइटिंग की इम्पोर्टेंस, यानी कि उसको इतने पैसे दिए जाएं राइटर को, और इस फील्ड में इतना ज़्यादा उसको वो दिया जाए कि ये लोग इसमें आएँ और इसको सारे काम छोड़ के इस पर फोकस करें कि ये कैसे करना है। चीज़ें पढ़ें, एक्सपोजर ट्राई करें, चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स करें। अब हमारे यहाँ जो लोग हैं वो शौकिया आए हुए। और एक और चीज़ मैं देखता हूँ, जो इंडिया में, आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि उनके जो एड्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, उधर बड़े मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं क्रिएटिव में, एजेंसीज में। हमारे यहाँ सारे जो कहना चाहिए ना ऊपर का जो तबका है, जो डिफेंस में रहने वाले, वो लोग हैं, उनकी थिंकिंग बड़ी एक लिमिटेड है, उनका एक्सपोजर भी लिमिटेड होता है। कोई बस में नहीं बैठे, क्योंकि बस में नहीं बैठे, रिक्शे में नहीं बैठे, रगड़े नहीं खाए, हाँ कि क्या है वो होता है। तो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है राइटिंग के लिए, कि आप कितना लोगों को जानते हैं, कितना लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कितना आप एक खास तरह के लोगों से मिलते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नौकर से आप बात कर लेते हैं, तो आपका एक्सपोजर वाइज आप बहुत लिमिटेड है। तो जब आप एक्सपोजर वाइज लिमिटेड हैं तो जाहिर है आपके दिमाग में जो है आप उसी को आप बाहर निकालेंगे ना, तो आप एक लिमिटेड तरह सोचते हैं। इवन एक इंडियन मुझे बंदा मिला था, आर्ट डायरेक्टर, वो कह रहा था यार आपके एड्स होते हैं उसमें एक ही तरह के घर, हर कोई बड़ा क्लासी घर क्यों होता है, बड़े घर क्यों होते हैं, ये क्यों होते हैं। तो वो क्योंकि, तो फिर मैंने वहाँ पे उससे पूछा, तो मुझे फिर ये डिफरेंस लगा कि वहाँ के जो क्रिएटिव में जो लोग हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास भी हैं, बट मिक्स उस तरह हैं, मिक्स हैं। तो वो उससे फिर तो हर जगह का एक्सपोजर आ रहा है, rather than कि एक ही, बिल्कुल एक ही, हाँ वो नहीं। और फिर यहाँ पे ये भी है, परहैप्स दिस इज माय अजम्पशन और माय अंडरस्टैंडिंग, कि यहाँ पे ज़्यादातर कंपनी सेठों की है, और सेठ इतने एजुकेटेड परहैप्स होते नहीं हैं कि वो उस तरह के आइडियाज, वो कहते हैं तलत हुसैन का वॉइस ओवर लगाओ, या मरहूम ज़िया साहब का वॉइस ओवर लगाएं, कड़क उर्दू लाएं, और क्या मतलब हिमालय से ऊंची और ये वो उस तरह वाली बातें करें, एंड दैट्स इट। दैट्स व्हाई हमें कोई आइडिया याद ही नहीं होता, और ना हमारा अटेंशन स्पैन वो ग्रैब कर पाता। ये भी एक बड़ा मसला है। खैर, आपने फिर फिल्म बनाई, ठीक है ना, मनी बैक गारंटी। तो आपने फिल्म का, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे सिनेमा बहुत स्ट्रगल करता है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे? मेरे पास नहीं थे, मेरे फाइनेंसर के पास तो ये इसके बारे में बताया कि ये शिफ्ट, ये आप मेरी तरह है, क्योंकि मैं भी जब स्कूल में था, मुझे कॉमेडी मूवीज़ बहुत पसंद थी, मैं नेकेड गन्स का बहुत बड़ा फ़ैन था, मुझे इस तरह की सटल ड्राई ह्यूमर बहुत पसंद था। तो मैं भी बड़ा होके एक इस तरह की फिल्म बनाऊंगा, तो मैं उसी में गामज़न हूँ और मैं ऐसा यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो क्या आपका भी इसी तरह था, बचपन से एक फिल्म बनानी है या नहीं? हाँ, एज ए फिल्म मेकर जब आप फिल्म मेकिंग में आते हैं तो इवेंचुअली जो टारगेट होता है वो यही होता है कि मैं फिल्म अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखूं, क्योंकि आपका जो सारा जो शौक़ है मेरा वो फिल्म सिनेमा और उसको ही देख के हुआ है। तो जहन में था हर वक्त, और बड़े सालों से कोशिश भी कर रहे थे, कुछ 10-15 साल से, आइडियाज़ ये वो, दोस्तों से बातें, फिर बहुत सारी चीज़ें बीच में लिखी, बड़ा लंबा जर्नी है। लेकिन एंड में इवेंचुअली एक ये फिल्म थी जो लॉक हुई, और मुझे शायान एज प्रोड्यूसर मुझे मिला, इन्वेस्टर जो यूएस बेस्ड है। तो फिर हमने कहा कि हम बनाते हैं, और वो आइडिया भी थोड़ा सा फ़र्क था। मैं ये नहीं कहूँगा कि अनसेफ था, क्योंकि मेरा ख्याल था, क्योंकि जब मैं बना रहा था ये आइडिया, तो मैंने कहा कि ये डिफरेंट ज़रूर है, बट ये लोग समझेंगे, आवाम, ये नहीं होगा कि नहीं। तो अभी जो डिबेट है वो लोग ये कह रहे हैं कि लोग समझ रहे नहीं, बट जब हम सिनेमा जाते हैं तो 80-90% लोग तालियां बजा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। कुछ हैं जो कहते हैं ये समझ नहीं आया, कुछ नहीं आया। वो हर सिनेमा में ह्यूमर है या नहीं, बिल्कुल सिंपल फर्स्ट डिग्री ऑफ ह्यूमर है। आई थिंक इट्स अ वेरी बेसिक ह्यूमर। मैंने क्योंकि ये सोच के मुझे लोगों को फ़लसफ़ा नहीं झाड़ना था कि देखो मैं कितना डीप आदमी हूँ मैं, ठीक है। तो वो है, बट वो चीज़ें डीप हैं, लेकिन मैंने ऐसे किया क्योंकि अगर समझ नहीं आ रही लोगों को, अगर मैसेज जो भी मैं देना चाह रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा, तो फिर बेकार है। तो मेरी कोशिश पूरी यही थी कि हर चीज़ हो, अगर एक्सप्लेन हो, अगर नहीं हो रही तो वो स्पीड ज़रा तेज़ है तो लोग कुछ चीज़ें, और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं
तो उससे ये होता है कि वो दूसरी दफ़ा देखते हैं उनको और मज़ा आता है, तीसरी दफ़ा देखते हैं और मज़ा आता है। तो ये भी एक जैसे कॉन्शियस एफर्ट थी कि मैंने सोचा कि ये मैं इस तरह इसको बनाऊंगा कि लोगों को मल्टीपल टाइम्स देखने में मज़ा आए और वो और चीज़ें देखें उसमें, और वो क्या हो फिर जब आपस में बात करें, यार तूने वो देखा था, नहीं वो तो मैंने मिस कर दिया, अच्छा ठीक है। तो ये सोच के फिल्म बनाई थी, जो कि हो रहा है अब। जो लोग जिनको पसंद आ रही है और बहुत पसंद आ रही है, वो फिर दो तीन दफ़ा आके देख रहे हैं और उनको बड़ा हाँ। अच्छा, मैं ह्यूज लेबाउस्की फैन, और मैं जब भी देखता हूँ मुझे कोई नई चीज़ नज़र आती है जो मैंने पहले नहीं देखी होती, सो आई कीप वाचिंग इट एवरी फ्यू मंथ्स। अच्छा, इसमें मैंने आपके कितने रोल हैं इसमें? मैंने कोई 13-14? हाँ मेरा ख्याल है ऐसी, मुझे याद नहीं है, हमेशा पूछते हैं, मैं कहता हूँ मैं पूछूंगा टीम से कि ये गिन के आया क्या लड़का? 14 थे। हाँ 14 होंगे, फिर 14 होंगे, बिल्कुल 14 हैं। तो मैंने बेसिकली रीज़न ये था कि मैं कोई मेन रोल नहीं करना चाहता था, क्योंकि होता ही है कि जब हमारे यहाँ फ़िल्म बनती है तो फिल्म में दो फ़ायदे होते हैं कि या तो फिल्म हिट हो जाए और पैसे कमा लें, या फिर आप मशहूर हो जाएं एज ए हीरो। तो जब आप दोनों लालच करेंगे ना तो आप फिल्म के साथ ज़्यादती करेंगे। तो मुझे ये था कि जो लोग इस सीन में फ़िट हो रहे हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जो हैं, तो वो फिल्म अच्छी होनी चाहिए। मेरी तरफ से पूरी कोशिश ही होनी चाहिए, ना कि मैं कहूँगा नहीं जी ये मेन वाला मैं करूँगा, बाकी सब फिल्म फिर हम बनाते रहेंगे कि साइड में। तो होता ही है कि वो आप अपने आप को करके एक लिमिट लगा देते हैं, चाहे आप उसमें सही हैं नहीं हैं, आप कहते हैं यार ये मेन रोल है ये। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने उसमें कहा कि जो छोटे छोटे रोल्स हैं ना बीच में, अगर कोई एक्सटीरियर का कोई शॉट है तो मैंने कहा अगर ये सिंपल प्लेन होगा, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरी फिल्म में, तो मैंने कहा कि ये शायद बोरिंग हो जाए, तो इसमें भी मैं कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ लगाता हूँ। तो वो मछली वाला बना हुआ है जो मछली बेच रहा है बाहर, वो कह रहा है छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो वो सारी एक डीप थिंकिंग वाली बातें जो उस तरह हमने डाली हैं, जो कि पॉलिटिकल मीनिंग है जिसकी हर बात की, और लोग बहुत हंसते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है मुझे। सही। अच्छा, without giving spoilers, what's the movie about? Political satire है? It's a political satire and it's about imaginary country, जिसमें जो कि बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से मिलती है, और जिसका जो बिल्डिंग का, और उसके अंदर एक बैंक है जो कि पाक बैंक उस बैंक का नाम है, और उसके अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, और उसके अंदर 4 सूबों की तरह 4 लॉकर्स हैं, जिसमें जो पॉलिटिशियंस हैं जो पैसा लूटते हैं वो उन 4 लॉकर्स में रखते हैं। और जो ये आवाम है ये कहती है कि मनी बैक गारंटी ये है कि अगर हम मिल के यूनाइट होके ये रॉबरी करेंगे तो हम ये मनी बैक गारंटी है हमारे लिए, जो हमारा पैसा उन्होंने लूटा ये हमें वापस मिल जाएगा। तो यूनाइट नहीं हो पाते वो, जब भी करते हैं लड़ पड़ते हैं, तो ये है बेसिकली यूनिटी पे है। और इट्स अच्छा, इसका ट्रेलर देख के जो अमूमी तौर पे लोग समझ हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये मनी हाइस्ट है। हाँ, इट्स अ हाइस्ट। हाँ, हाइस्ट है, हाँ बिल्कुल है। तो लोगों का दिमाग सीधा मनी हाइस्ट पे जा रहा है, क्योंकि जो देखा होता है लोगों ने तो उनके दिमाग में वही आता है कि क्या है। मैंने तो मनी हाइस्ट देखा ही नहीं है, तो मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, मैंने लिख के जब मैं लाया तो मैंने 2017 में लिखा था, तो तब मेरी टीम ने कहा कि कोई ऐसी एक चीज़ है जो कि मनी हाइस्ट पे और सीरीज़ है, वो शुरू हुई है और वो बड़ी लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैंने कहा खबरदार जो किसी ने देखी या मुझे उसके बारे में कुछ बताया, मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ मैच हो, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि हाइस्ट जो है वो एक टाइप ऑफ मूवीज़ हैं, तो मैंने उसको उस तरह किया हुआ था। तो हाँ, तो फिर बस ये हुआ, और फिर लोगों ने कहा मनी हाइस्ट। फिर मैंने उसकी इवन ट्रेलर में भी डाला था कि फ्रॉम द मेकर हु हैवंट सीन मनी हाइस्ट येट। वो पता नहीं सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों को समझ आया या नहीं आया, बट इस तरह की भी हमने चीज़ें की। सही। अच्छा, वसीम अकरम को लेने का ख्याल कैसे आया? उनके साथ हमने काफ़ी काम किया हुआ है, एज एन एक्टर उन्होंने किया हुआ है। तो इसमें एक रोल था बैंक प्रेसिडेंट का, तो मुझे था कि कोई बड़ी पर्सनैलिटी वाला बंदा हो जिनका वो हो। तो फिर मैंने उनसे बात की तो उनको बड़ा अच्छा लगा, फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, उन्होंने कहा फ़ौरन डन करें। और फिर शिनेरा एक हमें रिपोर्टर का रोल चाहिए था जो इंटरनेशनल मैगज़ीन की कोई रिपोर्टर है, तो वो फिर शिनेरा से हमने कहा, तो उन्होंने भी कहा कि हम कर लेते हैं। तो नाइस। अच्छा, तो इसके बारे में बताएं कि आपने ये मूवी 2019 में गालिबन तब बना ली थी या तब बना रहे थे? एंड ऑफ 2019 में हमने शूट कर ली थी। फिर आ गया पेंडेमिक। फिर पेंडेमिक। तो पेंडेमिक की वजह से क्या आपको इम्पैक्ट रहा? हम ढीले पड़ गए। हमने कहा अच्छा चलो अब कुछ देखते हैं कहाँ जाती है दुनिया, तो हम ढीले पड़ गए, तो वो फिर काम थोड़ा स्लो हो गया।
फिर जब वो हुआ तो फिर मैंने दोबारा शुरू किया, तो फिर मुझे 1-1.5 साल लगा उसकी पोस्ट में, चीज़ों में, डिटेलिंग में, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में काम किया हुआ है इस फिल्म पे। अगर आप देखेंगे तो फिर मैंने अपनी तरफ से किया हुआ है, लोगों को नज़र आ रही है नहीं आ रही है अलग बात है, बट जो देखने वाले हैं बहुत से कह रहे हैं कि ये काफ़ी डिटेल में आपने बनाई हुई है। तो वो छोटी छोटी डिटेल में, उसकी एडिट में, इसमें मैं बहुत सोच के चीज़ें कर रहा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मैं फ्रॉम अ क्रिएटर स्टैंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ, मेरे पास एक शॉर्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट है जिस पे मैं बैठा हूँ। मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट था, उसमें मैं कोई 11 साल बैठा रहा, और फिर एक बहुत मशहूर वेब सीरीज बन गई पड़ोस मुल्क में। हाँ, उसी कॉन्सेप्ट। और मतलब चले मैं ज़्यादा हिंट्स नहीं देता वरना लोग फिर समझेंगे कि ऐसा है। तो वो 60 to 70% आइडिया उसमें नजर आ गया, उसमें आ गया, जो मेरा आइडिया था उसमें आ गया। अब अगर मैं वो बनाने जाऊंगा तो लोग बोलेंगे आपने इसकी कॉपी। बिल्कुल ठीक है, राइट। तो मैं आइडिया के अंडों पे बैठा रहता हूँ, मैं टाइम ज़ाया करता हूँ, फिर कोई और बनाता है, क्योंकि आइडिया एक जिन है, वो आज मेरे पास है, कल आपके पास आएगा, फिर इधर आएगा। क्रिएटिव जीनियस मुझे यही लगता है, मुझे ये लगता है कि दुनिया में जब आप एक आइडिया सोच रहे होते हैं ना, तो कहीं दुनिया में कहीं कोई ना कोई उस वक्त ये आइडिया सोच रहा होता है, और जो पहले कर लेगा वो जीत जाएगा। ऐसा ही है। तो जब भी आपके पास आइडिया है, तो ये मुझे, क्योंकि मेरे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है, और मैंने भी कुछ लोगों के साथ किया कि कोई कह रहा था कि एक मरतबा जो टेलीकम्युनिकेशन, आपने एड्स की बात की, तो हमने एक ऐड बनाया जो कि मुझे नहीं पता था, हमने सोचा, हमने कहा ये है, हमने पूरा बनाया, दूसरी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने एग्जैक्ट वही ऐड शूट किया हुआ था। रियली? हाँ, हमें तो उन्होंने कहा ये हमारा आउट कर दिया किसी ने, और ये कर दिया। मैंने कहा मेरे तो अच्छे को भी नहीं। तो होता है कि वो क्या वो होता है, उन्होंने फिर उनका डब्बा हो गया। अब पता नहीं उन्होंने कैसा बनाया था, क्या था उनका, ज़ाहिर फ़र्क होगा उससे, बट वो कह रहे थे कि मेन आइडिया वो वही था। तो इस तरह होता है, और अक्सर ये होता है कि मैंने एक आइडिया सोचा, मैंने उससे कहा कि मैं एक लिफ्ट में फिल्म में, हमारे पास चूँकि पैसे नहीं होते तो हम सोचते हैं कि फ़िल्म ऐसी बनाएं जो कम जगह में और कम खर्चे में और कम एक्टर्स के साथ, पहला आइडिया यही आता है, तो हम बना लें। तो मैंने एक सोचा आइडिया कि मैं एक लिफ्ट के अंदर एक फिल्म बनाऊंगा, पूरी लिफ्ट होगी और उसके अंदर पूरी फिल्म लॉक हो गए लोग और लिफ्ट के अंदर है। nice. तो फिर एक डेविल एक मूवी आ गई 2 साल बाद, और मैं सोचता रहा कि मैं उसको लिखूंगा और फिर वो डेविल मूवी, मेरा आइडिया बिल्कुल फर्क था, बट वो था कि वो है, तो हाँ, वो प्रेमिस आ गया, आ गया कि लिफ्ट के अंदर उन्होंने बनाई, वही छाप के जो है ना इसको पाकिस्तानी फ्लेवर डाल दिया, वो आ गया। तो वो आई, तो वो लिफ्ट के अंदर उन्होंने पूरी लिफ्ट में नहीं बनाई थी, उन्होंने थोड़ी सी बाहर भी शूट की हुई थी, लेकिन मेरा भी था कि एक आध कॉरिडोर या शायद हम एक आध कोई वो बिल्डिंग का वो यूज़ करेंगे, लेकिन वो कर लिया किसी ने। तो फिर मुझे आइडिया हुआ, और ये एक दफ़ा नहीं, मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है कि मैंने कोई बाद में बाहर चीज़ देखी, और फिर मुझे हुआ कि ये कोई दुनिया में जब आप कोई आइडिया सोचते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये सोच रहा होता है, अब रेस है आप दोनों की कि कौन जीतेगा। मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी लगती है कि आइडिया जो है, अब जैसे रिस्क है, रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है, बिल्कुल, तो ज़ाहिर है आइडिया भी वहीं से ही आ रहा है कि भाई ये ले आइडिया, इस पे काम कर, और इसकी इकोनॉमी से इतने लोगों का रिस्क जुड़ा होगा, मे बी आपका क्रू होगा, आपका ये होगा, पोस्ट होगा, ये होगा, सब होगा, ठीक है। तो वो चाह रहे होंगे, मतलब ये चाहा जा रहा होगा कि इस आइडिया के जरिए इतने लोगों के घर के चूल्हे जलेंगे। अब आप उसको मटेरियलाइज नहीं करते तो उसने कहीं तो जाना है, किसी का तो, मैं इसको इस तरह इंटरप्रेट करता हूं। ये भी एक थिंकिंग है। जो मैं सवाल कह रहा था फ्रॉम अ क्रिएटर स्टैंड पॉइंट, मैंने एक शॉर्ट फिल्म का आइडिया सोचा हुआ, मैं आपसे ऑफ कैमरा फिर आपसे डिस्कस करूंगा। वो भी सैटायर पे है, और ज़्यादा नहीं बताऊंगा उसके बारे में। अब मसला ये है कि एक ज़माने में मैं रोज़ाना 2 फिल्में देखता था, मेरे पास कोई 2-2.5 हज़ार DVD थी, जो मेरी माँ ने 150 रुपये में रद्दी वाले को दी, ठीक है। तो मैं बहुत सिनेमा देखता था, और ये लोगों ने तो अभी जाके कोरियन वगैरह शुरू किया। मैं 2008-9 में, क्योंकि मैं बेस लाइन हॉलीवुड ख़त्म कर चुका था, फिर मैं दूसरे सिनेमास की तरफ गया। आपको याद हो गया होता था लारेब? बिल्कुल, हम भी उसमें जाते थे, हम भी, और हमें अजीब-ओ-गरीब फ्रेंच और ईरानी, तो यहाँ पे एक साहब होते थे जो कि पैराप्लीजिक थे, और हाँ, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो वो जो है ना, वो देते थे आगे, ये देखें ऐसी के आप, मैंने बोला जी ब्रिजेस ऑफ मेडिसिन काउंटी चाहिए, रोमांसो क्रिमिनल, ये देखो मैं कह रहा हूँ, है ना यार, ये क्या है। तो मैंने वो देखी, इटालियन फिल्म थी, वाज अबाउट अ माफिया, वो किसी को किडनैप कर लेते हैं, वो सच अ ग्रेट मूवी। तो फिर मैं उसी के पास जाता था, फिर उसने मुझे ये लत लगाई फ्रेंच सिनेमा की। एंजेला एक फिल्म थी, वो जो ऑल ब्लैक एंड वाइट है, वो एक एंजल आती है 6 फुट की, और वो एक मोरक्कन फ्रेंच होता है, और उनकी एक बड़ी दोस्ती होती है। इट्स अ अगेन कॉमेडी सैटायर। तो उस बंदे ने मुझे इतना
इंस्पायर किया टुवर्ड्स दिस ऑफ शूट सिनेमा, फिर मैं उस दिशा में निकल गया. सो आई यूज्ड टू थिंक लाइक कि यार मैंने भी मूवी बनानी है, और मैं उस तरह के आइडियाज में सोचता था. फिर आ गया यूट्यूब, ये आ गया तो मैं इस पे आ गया. मैंने चलो ये भी अच्छा मीडियम है, मैंने स्किट्स बनाए, ये किया वो किया. तो फिर देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अराउंड स्किट की लाइंस में. अच्छा वो सब तो ठीक है, स्किट को आप खींच के एक सीरीज बना सकते हो, सीरीज को खींच के फिल्म कर सकते हो, राइट. मसला ये आया कि मुझे इससे आदत पड़ गई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, कि मैंने आज वीडियो बनाई, कल रिलीज कर दी, लाइक्स आए, शेयर्स हुए, डोपामीन, और फिर नए पे लग गए. ठीक है, फिर नए पे लग गए. डिस्पोजेबल काम. मुझे आदत हो गई है अब इसकी. अब मैं इस सोच से ही भागता हूँ कि वो जो शॉर्ट फिल्म है बाय द वे वो एनिमेटेड होगी. अच्छा, ठीक है. तो मैं उस पे इतनी फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज लगाऊं, कोई 6-8 करोड़ से नीचे का काम भी नहीं है. हालांकि अच्छा, 30-40 मिनट की होगी एनिमेशन. तो वो बनेगी कब? क्योंकि एनिमेशन तो बनती ही सालों में. फिर उस पर वॉइस ओवर होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर मैं इसको फेस्टिवल्स में लेके जाऊंगा. तो उसका जो ऑस्कर है मुझे 7वें-8वें साल पे मिलेगा. अब ये सोचे 7-8 साल मैंने गुजार दिए, राइट. अभी तक मिल चुका होता. हाँ, एग्जैक्टली. तो वो मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूँ. अब जैसे आपने बोला 2017 में आपने ये लिख ली थी, किसी ने आपको बोला ये मनी हाइस्ट आ गया है, 2023 में बैठे हैं हम. हाँ, 6 साल. मेजर पार्ट ऑफ योर डेकेड. हाँ, बिल्कुल. तो ये कुछ लोग फिल्में इतनी लंबी चला रहे थे. ये काम तो पेशेंस का है. ओल्ड बॉय थी ना वो, जो 13 से 14 साल में बनी थी, बॉयहुड. वो बच्चा वाकई बड़ा होता. यार इन लोगों में कितना सब्र है, ये मुझे सिखाएं सब्र. और बच्चे को खुदा ना खासा कुछ हो जाता, मैं ये भी सोचता हूँ कि होता तो वो कहानी चेंज करते हैं, क्या करते हैं. खास तौर पे व्हेनेवर आई सी रियली ओल्ड पीपल एज पेरेंट्स, मैं लग रही फिल्म के पीछे मर जाए. अगर मर गया होता तो क्रिस्टोफर नोलन का कितना नुकसान होता. फिर बेचारा पीछे से जाता, कितने सीन रीशूट होते. तो ये सब्र जरा आज की नस्ल जो कि टिकटॉक वाली है, जो 15 सेकंड पे है, इवन देखने वालों में भी सब्र नहीं है. अगर कोई स्लो शॉट और वो लगाएंगे, लोग कहेंगे बड़ा बोरिंग है. पहले मैं कोई एक मूवी देख रहा था पुरानी, आई डोंट नो कौन सी थी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया थी या कौन सी मूवी थी. उसमें एक शॉट था कि घोड़े पे एक आदमी आ रहा है, बहुत वाइड, बड़ा खूबसूरत शॉट लिया हुआ था, दूर से आ रहा है, बड़ी देर लेते रहे वो शॉट. तो मुझे हुआ कि लोग कहते हैं ये ड्रैग है, ये है, वो है, यहाँ पे तो फौरन छोड़ डालो. अगर आप वो हेटफुल एट की स्टार्टिंग, हाँ, वो भी बहुत वो जो यूं करके आराम से क्रॉस नीचे आ रहा है, उस आदमी की असल में वो बन गया है टेरेंटिनो का जो है ना एक वो सिग्नेचर इमेज. हाँ, वो ये है. तो वो लोग माइंड में लेके जाते हैं कि यार ये है, और पसंद आए ना आए कहते हैं वो बहुत आला. उसका एक्सटेंडेड वर्जन 6.5 घंटे का देखा तुमने? यार मुझे तो बहुत पसंद है. हेटफुल हेट उस पे है ना, हाँ नेटफ्लिक्स पे है ना भाई. ये बहुत बड़ा मूवी बफ है. अच्छा. इन पे मैं व्लॉग बनाऊंगा. मुझे भी पता चला ये कोरे पासपोर्ट पे कैन फिल्म फेस्टिवल चले गए. इन्होंने अलियंस फ्रांसे को बोला मुझे टिकट दो. अच्छा, दे दिया ना, टिकट भी दे दिया. ये बहुत बड़े मूवी बफ है. गुड. तो यार ये वाला सब्र. अब आप क्या देख रहे हैं आजकल के बच्चे जो कल को फिल्म मेकर बनेंगे, तो कल को किस तरह की फिल्में आ रही होंगी जब लोगों का अटेंशन स्पैन ही 15 सेकंड है. हाँ, नहीं, ये काम जो है ना, ये है पेशेंस वाला काम है ना, क्योंकि लोग उसको देखते उतनी डिटेल में, चाहे वो जल्दी देख लेते हैं, लेकिन वो आपको जो गाली देंगे वो फौरन ही देते हैं कि यार ये इसमें ये नहीं था, फलाना, ये क्वालिटी अच्छी नहीं है. ये सब उनको चाहिए पूरा होता है, और देखने का भी पेशेंस नहीं है, और बनाने वाले में बनाने का नहीं है. हाँ. लेकिन वो जो फिल्म मेकर्स हैं, चूंकि आप अपनी मिसाल दे रहे हैं, बट आप चूंकि आपने शुरू ही इस फॉर्मेट पे ज़्यादा उससे किया, तो आपकी प्रैक्टिस इसी पे, तो आपका माइंड सेट वही हुआ है. हाँ. तो अगर आप किसी फिल्म मेकर के साथ और वैसे काम करेंगे तो फिर आपकी ट्यूनिंग हो जाएगी, फिर आप सोचेंगे उसी तरह लॉन्ग टर्म उस पर. अच्छा, हमारे जो कैमरा मैन है दोनों, ये दोनों टीवी से हैं. अच्छा. तो ये ड्रामे करते रहे. अब इनको आदत है सेट्स पे जाने की. सुबह 6 बजे कॉल टाइम है, रात 11 बजे घर जा रहे हैं. यहाँ पे सारे काम इधर ही होते हैं कि यार आप हमें चैलेंज ही नहीं करते. हाँ, ये अच्छी बात है कि चैलेंज के लिए रुक रहे हैं, करना चाह रहे हैं. तो अच्छा ये बताइए कि आपका फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस फिल्म बनाने का, आपकी लर्निंग क्या रही, पहले तो ये बताइए. लर्निंग मेरी ये रही कि मैंने जब फिल्म बनाई तो मैंने सोचा कि मैं जो सोच रहा हूँ ना, मैं खुद बनाऊँ, क्योंकि मैं 25-26 साल से काम कर रहा हूँ. उस वक्त तक भी काफ़ी साल हो गए थे, 20-22 साल. तो उस वक्त मैंने सोचा कि जो मैंने सीखा है वो मुझे खुद देखना है, टेस्ट करना है कि क्या है. तो मैंने अपने चीज़ें डिसाइड की. लोग मुझे कहते रहे ये है, ये है, ये. मैंने कहा नहीं, मुझे करना वही है जो मैंने सोचा है. और मैंने अपने हिसाब से ऑडियंस को देखा. लोग कह रहे थे नहीं, ऑडियंस को समझ नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी. लेकिन
मेरा ख्याल है 80-85। देखें जो भी चीज़ दुनिया में होती है ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको सब पसंद करते हो। मतलब एक खुदा पे भी एग्री नहीं करते लोग, ठीक है। तो ये तो फिल्म है, तो जब एक फ़िल्म होती है तो उसमें कुछ नोज होते हैं और कुछ होते हैं कि हाँ जी वाह वाह। तो मेरी इस फिल्म में ये है कि जो वाह वाह है वो उधर है और नो जो है वो कहीं ज़मीन में गड़ा हुआ है, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ आ रही उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और जिनको आ रही है वो उन्होंने सर पे उठा लिए। तो वो बीच में ग्रे कोई नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है कि बहुत आला या बिल्कुल बेकार। हाँ, तो ये तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि उससे जो है ना कॉन्वर्सेशन और एक वो बनती है, लोग बात करते हैं आपस में। ये तो मुझे तो ये अच्छी लगती है बात कि आपकी चीज़ पे बात हो रही है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई एग्री करे ये करे, लेकिन लोग जाके देख रहे हैं, सिनेमा फुल है और 80% लोग आते हैं तो बड़े खुश आते हैं। और हम लोगों ने खड़े होकर मूवी दिया है, कुछ आते हैं यानी कि अभी तक हम बहुत सिनेमाज में गए, 5-6 दिन से जा रहा हूँ, लेकिन कोई 2-3 नहीं 8-10 लोग आ चुके हैं अभी तक जिन्होंने कहा कि हमें नहीं समझ आई, लेकिन बाकी सब ने कहा कि जी कमाल हो गया, ऐसी फिल्म नहीं हो रही बड़ी। तो मुझे लोगों ने कहा था कि नहीं ये पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आएगी, बट उनके लिए ये मैसेज है कि लोगों को सब समझ आता है। आप थोड़ा सा उनके दिमाग पे शक ना करें, क्योंकि लोग काफ़ी तेज़ हैं। और ऐसी चीज़ें जो मैं सोच रहा था, हमने एक मैप का वो एक निशान बनाता है, वो आप कब देखेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा। तो वो एक निशान बनाता है, मुझे था कि पता नहीं लोगों को समझ आएगा या नहीं आएगा, वो बनता है निशान। और कैपरी सिनेमा में, हमने हर सिनेमा में देखी है, वहाँ पे लोग जो तालियां बजा रहे थे और हंस रहे थे, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये तो, क्योंकि वो एक लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या तो उनको भी ये बात समझ आ रही है। तो इसमें मुझे एक चीज़ ये भी लगी कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा फ़र्क है बाकी जगहों से। ये नहीं कि बेहतर है, बट फ़र्क है। तो उससे मुझे हुआ कि जिसको समझ आता है उसको फिर सही तरह समझ आता है, और जिसको नहीं आता उसको नहीं आता। तो वो है, तो वो चीज़ हमें थोड़ी सी मिल रही है, विच इज़ गुड, इंटरेस्टिंग। और वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा है, तो लोग आ रहे हैं, ये हो रहा है। तो इवन इन ऑस्ट्रेलिया इट्स डूइंग वेल। मेरा एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, दानिश साहब, तो उनका एक ग्रुप भी है, वो कम्युनिटी ग्रुप है, तो उसमें मैं देख रहा था काफ़ी लोग तारीफ कर रहे थे, पसंद की उन्होंने देखी जाके। और कहाँ कहाँ लगी है? पाकिस्तान, वैनकूवर में भी स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, कनाडा में और जगहों पे भी लगी है। और भाई लोगों बोले रिकॉर्ड करके भेजा करें आपको। हाँ, वो अब पता नहीं शोर मचाएंगे भाई। हाँ, वो बता रहे होते हैं कि ये है मैसेज। बोलो मुझे वीडियो भेजो। हाँ, वो लेकिन भरमार करें, ये देखें भाई स्टैंडिंग ओवेशन। एक चीज़ बड़ी होती है वैसे, जब मेरी फिल्म बनी ना तो सब कहते थे कि ये मुझे बड़ी लर्निंग है मेरी। सब कहते थे कि फिल्म कब आ रही है तुम्हारी, फिल्म कब आ रही है, फिल्म कब आ रही है। फिल्म हमारे इधर भी लगाना, कतर में भी हमने देखनी है, यहाँ पे भी लगाना, कनाडा में भी, अमेरिका में आ रही है ना, ये वो हमने देख। सारे पीछे पड़े होते थे। जैसे ही लगी मैंने कहा लग गई खामोशी। अच्छा, एक दिन पहले तक कब लग रही है कनाडा में, डेट क्या है, ईद, हर ट्रेलर, हर प्रोमो पे लिखा है ईद है, सब खामोश। तो अब पूछ रहे हैं कि देखा, वो हम ज़रा बिजी हैं। हाँ। तो 5-6 दिन हो गए। तो मैंने कहा कि बाहर बड़ा मुश्किल होता है सिनेमा को रोकना। हाँ। क्योंकि वहाँ और फिल्म बहुत आ रही होती हैं, वहाँ फ्लो है बहुत। हमारे यहाँ तो सिर्फ हमारी फिल्म आती हैं, थोड़ी बहुत बाहर से आ जाती हैं, बट बाहर मसला ये है कि वहाँ पे दुनिया भर से फिल्म आ रही हैं। तो हाँ, वो आ रही है, ये आ रही है, हर जगह से आपका कॉम्पिटिशन है, तो सस्टेन नहीं कर सकते। तो ये लगी है तो आप जल्दी देखें इसको, अगर आपको इतनी तड़प है। तो मैंने कहा अभी आइंदा कोई मुझसे पूछेगा ना तो मैं उसको देखूँ, समझूंगा। अभी जो फीडबैक की बात कर रहे थे कि आप जैसे कह रहे जिनको समझ आई बिल्कुल आई, जिनको नहीं आई नहीं, ठीक है। इस फीडबैक ने कितना इम्पैक्ट किया है आपकी फ्यूचर राइटिंग्स को? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मैं जो अगली फिल्म कर रहा हूँ वो बिल्कुल फ़र्क है इससे। सही। हाँ, मुझे मैंने तो 3-4 चीज़ें सोची हुई हैं जो इसका कोई ताल्लुक, मतलब मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ में अलग ट्राई करूँ। तो लोग कहते हैं यार इससे लर्निंग होगी, उससे लर्निंग कुछ होती है, लेकिन मैं ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करने लगा कि मैं इसी को बेहतर करके बना दूं। लर्निंग तो ये है ना कि मैंने ये किया, अब मैंने इसको और ठीक करके अगली फिल्म बना दी। मैं अब कुछ और करने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल फ़र्क चीज़ है वो। तो मुझे शौक़ है, खप्त है कि मैं एक्सपेरिमेंट्स करूँ, मैं अजीब चीज़ें बनाऊँ, और मैं लोगों को चौंकाऊँ थोड़ा सा। ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट्स करना और अच्छा फाइनेंसर का मौजूद होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। पहले फाइनेंसर फिर एक्सपेरिमेंट्स। छोटे एक्सपेरिमेंट्स तो आप कर लेते हैं, मैं हमेशा से ही कर रहा हूँ। इवन एडवर्टाइजिंग में भी जैसे आपने कहा, तो एक एक्सपेरिमेंट था, एक सीरियस कंपनी, लोग कहते थे हमारा इमेज ख़राब कर देगी, क्योंकि हमारी सीरियस कंपनी है और इसका इमेज जो गवर्नमेंट की है, और आपने इसको फ़नी कर दिया तो हमारा इमेज ख़राब हो जाएगा। ये अभी तक थिंकिंग है लोगों की, बट वो थिंकिंग चेंज हुई थी यूफोन की कैंपेन के बाद, जब हम लोगों ने किया तो हमने कहा कि इसको हम फ़नी करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, लोगों को
याद कराना है, टॉम जिसे कहते हैं टॉप ऑफ माइंड लाना है चीज़ को, ब्रांड को। आपको फिल्म बनाते हुए कोई ऐसा चैलेंज पेश आया हो जो कि आपको लगा हो कि यार ये क्या हो गया? बनाने के बाद थोड़े से आए कि पैंडेमिक बीइंग वन। हाँ हाँ, नहीं बनाने से मतलब है कि रिलीज के बाद ओके थोड़े से, क्योंकि वो हमें वो सिस्टम नहीं पता था कि क्या होता है कि जब फिल्म बनती है। इसी पे आ रहा था कि बनाना एक आर्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन और बड़ा चैलेंज। हाँ वो था कि क्या चैलेंजेस आए आपको? डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी हमने लिए, डिस्ट्रीब्यूटर IMGC के साथ किया और वो सब कुछ, वो सब सही था। लेकिन जब लगी तो फिर क्या होता है कि स्क्रीन्स कितनी है, ये कितनी है, हमें कितनी मिल रही है, ये फिर कैलकुलेशन जब करनी पड़ी तो फिर थोड़ा सा दिमाग घुमा कि ये भी एक काम है जो करना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे लगेगी तो ये होगा, इतने बजे वाला शो खाली होता है, इतने वाला फुल होता है, हाँ। ये वाले ज़्यादा ना मिल जाएं, ये वाले। तो ये जब की तो फिर मैंने कहा नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, ये फिर मैंने कहा कोई और संभाले, मेरा काम है जी क्रिएटिव करके डिलीवर करना। लास्ट ईयर जैसे ईद पे डॉक्टर स्ट्रेंज आ गई थी तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स की तरफ से। अदनान सिद्दीकी, वजाहत रऊफ, दे वर ऑल प्रोटेस्टिंग कि हमें इतनी स्क्रीन्स नहीं मिल रही और सारी डॉक्टर स्ट्रेंज को उठा के दे दी और हमें सुबह 11 बजे वाली दे दी। तो मतलब एक आर्टिस्ट फिल्म इतनी मेहनत से बनाता है और इतना कुछ करता है। अगेन मैं उस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि चूंकि पाकिस्तान में बनी तो सारे जाके देखें, अच्छी हो तभी लोग देखें। मगर अब देखें ना, डॉक्टर स्ट्रेंज से मवाजना तो नहीं करना भी तो जायज़ नहीं है ना, ये भी तो गलत बात है ना। अब सिनेमा ओनर्स का ये है कि भाई हम 2 साल बंद रहे और सबसे एंड में सिनेमा खुला, रेस्टोरेंट फिर खुल गए थे, सिनेमा सबसे एंड में खुला, तो उन्होंने जो लॉसेस इनकर किए वो कह रहे भाई डॉक्टर स्ट्रेंज ही पूरा करके देगा, आपकी फिल्म नहीं कर पाती पूरा। तो ये एक बड़ी बैटल रहती है पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो इससे फिर लोग डिस्करेज नहीं होंगे फिल्म बनाने से? क्या नहीं? हाँ हुए में डिस्करेज काफ़ी हुए में, लोग डर रहे हैं बनाते हुए क्योंकि स्क्रीन्स कम हो गई हैं, पहले से भी अब कम हो गई हैं। बाहर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है नंबर ऑफ स्क्रीन्स का, यानी कि 3 मेरे भाई कह रहे थे कि डैलिस में होते हैं वो, तो वो कह रहे थे कि उनका एक कोई जगह है जहाँ पे पता नहीं कितनी स्क्रीन्स हैं, 40 स्क्रीन्स हैं। तो मैंने कहा ये तो हमारे कई शहरों में नहीं होती, शहर में नहीं होती। हाँ कई शहरों में नहीं होती, एक में भी, क्योंकि हमारे मुल्क में ही शायद 100 समथिंग है, 100+ स्क्रीन्स हैं। तो वो उसमें से पैसे निकालना एक तो फिर अब लोग जो हैं वो हर चीज़ देखते हैं, कंपटीशन आपका डायरेक्ट हॉलीवुड से, क्योंकि लोगों ने हॉलीवुड देखा और आपको उससे कंपेयर किया और आपको आके जी जाए। बट जब आप बजट पे आते हैं तो जब आपको एक स्क्रीन मिल रही है, ये मिल रही है, तो ज़ाहिर है उसमें एक रिटर्न की एक लिमिट है। तो उस लिमिटेशन में रह के आप फिर उस हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इतना कम है कि वो फिर वो ज़ाहिर है लुक और हाँ प्रोडक्शन और उसकी लुक और वो, तो वो बहुत स्मार्ट हो के और बहुत दिमाग लगा के और जुगाड़ू काम करना पड़ता है, जुगाड़ू काम करते हैं, तो वो फिर थोड़ी से मसले करता है ज़ाहिर है स्क्रीन पे और उस पर। आपने स्क्रीन्स की बात की ना भाई, मैं जब मोहित साहब मैं वॉर्सो में था, आई वाज विजिटिंग लास्ट ईयर, तो एल्विस लगी थी, तो मैंने यार ये ज़रूर देखनी है। तो जब वो टिकट लिया तो स्क्रीन नंबर 24 मिला है, वही जो मॉल है उनका एक बड़ा सा, हाँ वेस्टफील्ड जो लंदन में भी है। तो मैं तो यही देख के हैरान हो गया, 24 नंबर की स्क्रीन मेरी थी, 24 या 18 थी, बट लाइक सम इन मल्टीपल थी, बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा सिनेमा था। अभी हम जैसे बात कर रहे थे लोगों की कंजम्पशन हैबिट्स पे, खास तौर पे इन द एज ऑफ टिकटॉक जहाँ पे अटेंशन स्पैन इतना कम है, लोगों की कंजम्पशन हैबिट्स भी बड़ी चेंज हुई हैं। नाउ वी हैव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इन सब के होते हुए आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस बढ़ेंगे एक फिल्म मेकर के, खासतौर पे पाकिस्तान में जहाँ पे आपको कम्पीट भी नेटफ्लिक्स से करना है, फिर नेटफ्लिक्स पे आपकी चीज़ जाती भी नहीं है, समझ रहे हैं? तो आप दुनिया को कैसे अपना काम दिखा सकेंगे? हाँ लोग थोड़े लेजी वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, हाँ इसकी वजह से अब लोग बड़ी स्क्रीन, बाहर तो लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो बड़े टीवी ले लेते हैं, हाँ, और वो नेटफ्लिक्स और वो वहाँ पे हर वक्त जो मूड है जिस टाइम पे भी शो शुरू करना है किया और उन्होंने देख के और वो कर लिया। पाकिस्तान में अभी नेटफ्लिक्स उतना कॉमन नहीं है जितना वर्ल्ड वाइड या बाहर या यूएस में है, तो इस वजह से फिर थोड़ा सा हो पाए। लेकिन पाकिस्तान में वैसे ही लोगों की कभी हैबिट नहीं थी सिनेमा जाने की, वो एक आदत में ही नहीं था, खाने जाते थे या फिर घर बैठते थे या मिलने जाते हैं किसी घर में, 2 चीज़ें। तो सिनेमा का कल्चर करने के लिए ये जो हमारे इंडियन फिल्म जाना शुरू हुई थी, ये एक काम शुरू हुआ, ये हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सा फ्लो बना था, लेकिन फिर वो भी रुक गया, तो लोगों को बिल्कुल ही अब ट्रस्ट ख़त्म हो गया। Don't you think it was important to have Bollywood movies? क्योंकि उससे होता ये था कि देखें
एक हाथ में खरगोश पकड़ के दूसरे से मैं गोली मारूं, बोलूँ मैं शिकारी हूँ, तो आप शिकारी नहीं हुए ना। बिल्कुल। आपका कंपटीशन का मजा आपको लगता नहीं तभी आएगा जब बराबर स्क्रीन पे सलमान खान की फिल्म लगी और आपकी फिल्म में लोग भरे हुए हो, चस तो तभी आएगी ना। अभी तो कुछ है ही नहीं ऑप्शन तो देख, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो डोंट यू थिंक इट शुड बी देयर हेल्दी कंपटीशन? मैं कंपटीशन की तो बात ही नहीं कर रहा। कंपटीशन से हट के भी अगर आप देखें तो अगर सिनेमा, लोगों की हैबिट ही नहीं है सिनेमा जाना, इंडियन फिल्म के लिए चले जाते हैं, तो वो हैबिट बनाने के लिए भी जो वो फिल्म्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो ला के लगाएंगे तो लोग आएंगे, तो उनकी एक सिनेमा की हैबिट बनेगी, वो जाना शुरू होंगे, ये होगा तो इंडियन फिल्म्स आ रही हैं, ये हो रहा है, तो वो एक बनेगी, उसी में हमारी फिल्म भी लगी होंगी और वो होगा, और सिनेमा स्क्रीन्स बढ़ेंगी, तब हमारे बजट भी बढ़ जाएंगे, हमें पता होगा रिटर्न इतना है तो इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर देगा। लेकिन जब आपका मैक्सिमम टॉप का रिटर्न ही आपको नज़र आ जाता है कि जी इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर वो इन्वेस्टर उससे ज़्यादा नहीं करता। उसमें भी फिर रिस्क का फैक्टर भी है कि वो पैसे भी अगर चलेगी तो मैक्सिमम इतना होगा, तो ये सारे चीज़ें आ जाती हैं। तो और फिर एक सबसे बड़ा रिस्क ये भी है कि आपने एक बड़ी चीज़ बना दी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी एक प्रोजेक्ट किया था एंड देन पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया मुल्क में, तो लोगों का सारा फोकस ही वहाँ चला गया कि खान साहब के साथ क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो वो हमारी जो चीज़ थी जो कि ऑन गोइंग थी, वो फिर उसने वो रिजल्ट ही नहीं दिया बिकॉज लोगों का माइंड ही कहीं और चला गया। तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क है कि कोई क्रिकेट सीरीज ना हो रही हो, स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटली भी लोग स्टेबल नहीं है उस तरह से, क्योंकि बाकी जो हमारा सिनेरियो है वो सब हिला हुआ है। दैट टू के लाइक जब एक चीज़ सालों बाद आनी है, यहाँ तो आपको पता नहीं परसों 400 का हो जाए डॉलर, इतनी अनस्टेबल एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। हाउ कैन वी प्रेडिक्ट समथिंग 3 साल बाद या 4 साल बाद? ये सब चीज़ें हैं मेरी फिल्म में। ओह ओके सही है, ये सब ये सारे इश्यूज हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं। सही, बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री कितना इवॉल्व हुई है पाकिस्तान में? कोई ख़ास नहीं, कोई एक आध बन जाती है, हिट हो जाती है, फिर सब ठंडे पड़ जाते हैं, फिर वैसे ही काम आना शुरू हो जाता है। असल में होता ये है कि आर्ट मूवीज़ से भी आपका सिनेमा नहीं चलेगा, आपको कोई मेन जो कहना चाहिए ना, मेन स्ट्रीम सिनेमा जो है बेसिकली वो बनाना पड़ेगा, ऐसा कि लोग आएँ और वो देखें। और वो इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ लोग ट्रेंड नहीं है फिल्म मेकिंग में, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स नहीं है। तो जैसे इंडिया में पुणे स्कूल ऑफ जो भी है वो फिल्म मेकिंग का जो एक स्कूल है, उसमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स और वो निकालें, तो वो जो स्कूल्स हैं उधर जब लोग आते हैं और वो इतने निकलते हैं, तो वो फिर आपके पास बहुत सारा टैलेंट आता है, उसमें से जो अच्छा कर रहे होते हैं वो आगे आ जाते हैं। हमारे यहाँ लोग घर से उठते हैं, कहते हैं यार ये फिल्म चल रही है, ये तो मेरा भी दिल करता है मैं बना लूँ। पहले तो क्रिटिसाइज़ करते हैं अगले की फिल्म को, फिर वो कहते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये बनाऊँगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि जब आप फिल्म बनाते हैं तो उसके पीछे क्या मसाइल हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, आप हर चीज़ उस तरह नहीं कर सकते जैसे आपके दिमाग में। तो वो एक्सपीरियंस से आता है। यानी कि अगर मैं कोई फिल्म सोचूंगा, चाहे वो वाइल्ड आइडिया भी हो, तो मैं ये सोचूंगा कि ये हो जाएगा, मुझे ये पता होगा कि ये जी मैं ये क्वालिटी अचीव कर लूँगा, ये मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा है जो मैंने 27-28 साल ये काम किया है। लेकिन जो एक नया आदमी है वो जज्बे से उठेगा, कहेगा यार मैं फ़िल्म बनाता हूँ ये वो, तो उसको ये नहीं पता होगा कि ये मैं कितना अचीव कर सकता हूँ, इसमें कितना डूएबल है, एक्टर क्या परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, कितना आपको वो मिल सकता है। तो ये चीज़ें जिसकी वजह से रिजल्ट्स, तो आप ऐसी चीज़ में घुस जाते हैं, कुछ देख के इंस्पायर हो जाते हैं और आप जज्बे से घुसते हैं और वो आप ख़राब कर देते हैं। आपके दोस्त कह देते हैं बहुत अच्छा है और वो दोस्त आपको बर्बाद कर देते हैं। आप समझते हैं कि बहुत अच्छा है, मेरे सारे दोस्त कह रहे हैं। प्लस आपने भी जैसे बात की पुणे स्कूल की, अब यहाँ पे क्या है, एक बंदा या बंदी टीवी पे हिट है, चलो ये फिल्म भी करेगी, बिल्कुल वही बात होगी, टेस्ट भी खिला रहे हो उससे, आप T20 भी खिला रहे हो। ये बहुत डिफरेंट है। लोग इसको कहते हैं एक्टिंग ही तो है। आप जरा बीइंग अ राइटर जरा लोगों को समझाएं फर्क क्या है। एक्टिंग ही तो नहीं, मीडिया में तो क्या बड़ा कैमरा छोड़ा, एक्टिंग ही तो करनी है। हाँ नहीं, एक्टिंग नहीं, जो सिनेमा की जो परफॉर्मेंस होती है और वो होती है वो कुछ पर्सनैलिटीज एक होते हैं ना जो कहते हैं कि स्टार है, ये सिनेमा का वो है, हीरो है, जैसे आता है तो उसकी सिनेमा में एक वो होती है। और कुछ लोग टीवी पे सूट होते हैं, कुछ थिएटर के लिए अच्छे होते हैं, वो आप डेवलप भी कर सकते हैं अपने अंदर। बट वो ये नहीं होता कि वो आप सीधे उठ के आए और आपने करना शुरू कर दिया। उसकी एक रिक्वायरमेंट है, एक सिनेमा की एक फील है। जो टीवी के सुपरस्टार लोग हैं वो हो सकता है सिनेमा में बिल्कुल फुस लगे, और जो सिनेमा के लोग हैं अच्छे वो हो सकता है टीवी पे उस तरह ना लगें। तो इसलिए ये दोनों उस तरह अलग हैं, इतने अलग हैं भी नहीं वैसे, लेकिन किसी हद तक फ़र्क है, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं छलांग लगा सकते टीवी से सिनेमा में। आपको एक प्रोसेस, कुछ लोग सूट भी कर जाते हैं, ये बड़ा एक क्या कहना है ऑर्गेनिक सी एक चीज़ है कि हाँ कि एक वेग सा वो है
क्योंकि हो सकता है कि कोई ड्रामे का हो जो एकदम से सिनेमैटिक लगने लगे, और लेकिन ज़्यादातर होता है कि वो वर्क नहीं करता। और फिर हमारे यहाँ ये भी है कि वो चूंकि इंसान गुड लुकिंग है, इसको फिल्मों में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, गुड लुकिंग का तो हम इस चक्कर चीज़ से कहाँ कब निकलेंगे? हमारे यहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी यहाँ होता कभी भी नहीं होता। शत्रुघ्न सिन्हा, हाँ, कभी भी नहीं होता। हमारा हीरो है उधर का। हाँ। तो मैं यही कहता हूँ कि ये लोग जो हैं इन चीज़ों को देख के इनको फिर आइडिया होना चाहिए कि टैलेंट, एक्टिंग, और ये जैसे फवाद है, फवाद खान, वो गुड लुकिंग आदमी है बट वो एक्टर भी कमाल है, और उसकी बड़ी सिनेमैटिक एक प्रेजेंस है। तो वो सारी चीज़ें, तो वो एक पैकेज है। तो इस तरह लोगों को लगता है कि सिर्फ शक्ल है मेरी तो लाइन तो बोलना तो कोई मसला नहीं है, बोल दूंगा लेकिन वो बहुत बुरा लगता है लोगों को। और एक स्टार क्वालिटी भी होती है लोगों में। कुछ लोग होते हैं बड़े गुड लुकिंग होते हैं बट वो कभी रजिस्टर ही नहीं होते आवाम को। कुछ होते हैं वो इतने गुड लुकिंग नहीं होते लेकिन वो क्लिक कर जाते हैं। तो वो एक होता है ना कि स्टार पावर, एक अंदर आपके एक स्पार्क होता है, वो फिर टेस्ट करके ही पता चलता है। सही। आप कभी कोई बायोपिक अगर बनाने का मौका मिले, आप किस पे बनाएंगे? मैं सोच रहा था कि मैं जहांगीर और जानशेर खान दोनों पे एक बनाऊं, क्योंकि मुझे उसमें उसकी जो फिल्मिंग का स्टाइल है वो मुझे बड़ा, मैं सोच रहा था, मैंने कहानी सोची भी थी कि मैं इस तरह। ये जो कहीं रश देख कर तो नहीं आपको ये ख्याल आया था? नहीं, रश मैंने नहीं देखी अभी, लेकिन सुना है बहुत अच्छी है। हाँ, मैंने बहुत सुना है अच्छी है, बट मैंने नहीं देखी। आपने देखी है रश? थॉर में कौन है हीरो? क्रिस हेम्सवर्थ। हाँ, तो वो क्रिस्टियन बेल है उसमें? नहीं, क्रिस्टियन बेल नहीं, निखिल लाउडा प्ले करता है दूसरा, और क्रिस हेम्सवर्थ है। तो इनकी जो राइवलरी थी ब्रिटिश और जर्मन रेस ड्राइवर्स की, फार्मूला 1 की, तो उनकी राइवलरी पर है। सो उसको देख के मैं लगा, मुझे पता है उसकी स्टोरी और आइडिया पता है। जहांगीर खान और जानशेर खान की भी होती है। तो मैं चाह रहा था कि दोनों, क्योंकि आमतौर पे लोग जहांगीर खान कर रहे होते हैं, मैं सोच रहा था कि मैं दोनों का बनाऊं। एंड आई थिंक जानशेर खान वाज द वन जिन्होंने उनकी स्ट्रीक तोड़ी थी। हाँ बिल्कुल, 555 मैचेस की। इमेजिन एक बंदा 555 मैच सीधा जीता है स्क्वॉश के, और इतना हम्बल है। तो दैट वुड बी अमेजिंग। वैसे फैसल भाई, यहाँ पे इस तरह की बहुत कहानी, अगेन मुझे एक और कहानी याद है मेरी अपनी फैमिली की। आई एम नॉट गोना टेल दिस ऑन कैमरा, मैं आपको ऑफ कैमरा सुनाता हूँ। वो नेटफ्लिक्स लेवल की स्टोरी है जो मेरे अपने खानदान की है, बट आई विल टेल यू आफ्टर दैट, वरना फिर कोई और बना लेगा। कोई इंडियन ही बना लेगा भाई। लेकिन ये मैंने इसलिए खुल के बोला क्योंकि और भी बहुत से लोग हैं, जैसे कुछ लोग हैं उनको लगता है बड़ा नया आइडिया है, हाँ, और वो आते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, क्या मैं इमरान सीरीज़ पे फिल्म बनाऊँ। और मुझे कोई 15 लोग कह चुके हैं बात अलग अलग कि हम इमरान सीरीज़ पे आइडिया है, ये क्या इमरान, या आके कहते हैं कि इंस्पेक्टर जमशेद, दैट शुड बी अ वेब सीरीज। हाँ, आई बिलीव जो भी है, बट वो लोग कहते हैं कि हम इस पे हम फिल्म बनाएंगे, उनको लगता है बड़ा। और एक कहते हैं कि MQM पे हम एक फिल्म बनाएंगे। हाँ, वो लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हम इस पे बनाएंगे। तो सबको लगता है कि हम बड़ा जीनियस आइडिया है और ये सिर्फ हमें आया है। लेकिन वो मुझे, क्योंकि मुख्तलिफ लोग आके बोल रहे होते हैं, तो मुझे पता है कि ये कोई MQM की आपने बात की ना, तो उनका जो था सौलत मिर्ज़ा, जिनको फिर फांसी भी हुई थी, उन पे एक आर्टिकल था डॉन में। इट वाज अबाउट द लास्ट टाइम ही वाज मीटिंग हिज फियांसे, और वो उनकी मंगेतर रही थी कोई काफ़ी साल, क्योंकि वो कहा था कि मैं करनी है तो तुमसे ही करनी है। और फिर इवेंचुअली सौलत मिर्ज़ा को फांसी हुई। तो वो उनकी एक बड़ी लेजेंडरी लाइन थी जो कि कटी पहाड़ी की पहाड़ी पे खड़े होके उन्होंने बोली थी अपनी मंगेतर को कि ये जो देख रही हो ना नीचे, डाउन हिल, दैट्स माई लाइफ, एंड देन शी इज लाइक आई एम विद यू नो मैटर व्हाट। तो वो डॉन का एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है, और वो पढ़ते हुए मुझे लगा कि यार दिस शुड बी अ मूवी इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट। चलो हम ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं जा सकते क्योंकि ज़ाहिर उसमें फिर बड़े बड़े स्टेक होल्डर सामने आ जाएंगे, बड़े मसले। यहाँ पे कभी बन पाएगी बेनज़ीर पे फिल्म या इस तरह? या मेरे ख्याल है लोग कुछ कर रहे हैं अटेम्प्ट, मुझे लोगों ने कहा कि हम बना रहे हैं, आई डोंट नो बन रही है कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि कम से कम उस, देखें ठीक है वो कंट्रोवर्सीज का काफ़ी रूम होता है इस तरह की चीज़ों में, जैसे क्राउन को लेके भी जो है ना, क्राउन को बड़ा इशू रहता है कि भैया ये क्या है, ये क्या नहीं है। एटलीस्ट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे यू नो women are not as much in the workforce as they should be, वो एक आइकॉनिक फिगर तो है। ठीक है, शी इज़ कमिंग फ्रॉम द लाइक यू नो सुपर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, वहाँ पे ये वाले मसले मसाइल नहीं थे, बट शी डिड हैंडल अ स्टेट एंड अ हाउस होल्ड एट सम पॉइंट, राइट। बिलावल तो पैदा ही ड्यूरिंग हर प्रीमियरशिप हुआ था, विच इज़ लाइक आई थिंक द ओनली केस इन हिस्ट्री, एटलीस्ट इन डेमोक्रेसी। तो
अगर हम उनका वर्क लाइफ बैलेंस ही एक सीरीज के तौर पे दिखा सके कि उनके चैलेंजेस क्या थे, कि सुबह इसाक खान से लड़ने और घर आके जो है ना लाइक आई हैव टू टेक केयर ऑफ बिलावल, यू नो, लाइक इट कुड बी अ गुड सीरीज और लाइक अ गुड शॉर्ट फिल्म। उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं की जाती इन चीज़ों पे। हाँ थोड़ा सा वो है, लेकिन आई डोंट नो, सेंसिटिव चीज़ें स्टडी होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ फ़ौरन चीज़ें बना लेते हैं, वो होता है ना स्टडी, और फिर आप किस तरह दिखाएंगे, आप उसको कैसे देख रहे हैं, क्या देखिए कायद आज़म पे भी जो बनाई तो बाहर से एक बंदे ने आके बनाई। हाँ बिल्कुल, यहाँ बन ही नहीं पाती यहाँ से, हाँ बिल्कुल नहीं बनती, बट वो अच्छी इंटरनेशनल लेवल की फिल्म थी। क्रिस्टोफर ली, वो आपको याद होगा उस ज़माने में क्रिस्टोफर ली का पता है तुम्हें, ड्रैकुला, तो वो आए दिन अखबार में ड्रैकुला कायद आज़म का, ये लोगों ने कहा अरे भाई वो ड्रैकुला एक फिल्म में था, कोई असली थोड़ी है, कोई रोमानिया से थोड़ी निकाल के लाए, चल भाई तू कायद आज़म बन जा। तो लोगों में ना ये भी मसला है ना फिक्शन और नॉन फिक्शन का, वो अब जैसे हलीमा सुल्तान के पीछे पड़ गए, दुपट्टा क्यों नहीं उड़ा, यू आर अ लेडी ऑफ इस्लाम, बिल्कुल, व्हाई आर यू वेयरिंग बिकिनी। अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहेंगे? केओस, शदीद केओस है, जिसके जो मुंह में आ रहा है, इसीलिए कहते हैं कि हर किसी को पावर नहीं मिलनी चाहिए। मैं अब मुझे अंदाज़ा हुआ ये देख के कि एक नैरेटिव ये भी है कि आप हर किसी को इजाज़त ना दें करने की, क्योंकि लोग बिल्कुल वाइल्ड हैं और उनका दिमाग बिल्कुल फारिग है। तो वो आपको सोशल मीडिया पे एग्जांपल नज़र आती है कि जिसके हाथ में वो है, टाइप कर सकता है, लिख रहा है, मुंह फटा हुआ है, गटर खुला हुआ है, बू आ रही है, खुली है, निकल रही है। तो ये है हमारे यहाँ सब जो है ना, वो फिल्टर तो कुछ है ही नहीं कि ये क्या करना है, क्या कहने की ज़रूरत है, क्या नहीं है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू, सब लगे हुए। आपकी अपनी पसंदीदा मूवीज़ कौन सी हैं? मुझे शॉशैंक रिडेम्पशन बहुत पसंद है, बहुत ज़बरदस्त लगती है मुझे। एंड इट्स वन ऑफ वेरी फ्यू मूवीज जिसकी जो बुक से ज़्यादा अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी, वरना हमेशा उल्टा होता है, लोग कहते हैं नहीं किताब ज़्यादा अच्छी है। उसका रीज़न ये होता है कि जब किताब होती है ना, तो जब आप उसमें पढ़ते हैं तो उसका सेट वेट सब आप खुद बना रहे होते हैं, और वो आप जो खुद बनाते हैं वो आपको ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको अब नहीं थे, हाँ बायस से मतलब है कि आपको जो पसंद आ रहा है आप वही सोच रहे हैं ना कि यार ये ऐसा वो होगा, ये होगा, तो वो आप सोच रहे होते हैं। फिर आप जब वो देखते हैं तो कहते हैं नहीं यार ये वो बात नहीं है जो मैंने सोची थी, तो वो मैच नहीं करता। तो आमतौर पे बुक के बाद लोग कहते हैं कि नहीं यार ये मज़ा नहीं आया, क्योंकि उनका वो मैच नहीं करता जो जब वो सोच रहे थे, जो फिल्म उनके दिमाग में चल रही थी पढ़ते हुए, वो उनको उस तरह नहीं नज़र आती। ज़ाहिर है उसको तो करने के हज़ारों तरीके हैं, अरबों हैं बल्कि। शॉशैंक का आपको क्या पसंद आया? लाइक यार उसमें जो उसका वो था ना, स्टोरी बिल्डिंग, फिर उसमें एक वो था कि जो एंडिंग जो वो खुलती है ना चीज़ कि वो क्या है, स्पॉइलर में नहीं देना चाहूँगा, लेकिन उसमें जो एंड में वो खुलता है तो आप कहते हैं यार ये सब हो रहा था, वो सब हो भी रहा था और किसी का ध्यान ही नहीं था कि ये हो रहा है असल में। तो वो बहुत It made me jump out हाँ of the seat. मेरा भी, मैं हिल गया था। फिर मुझे यूजुअल सस्पेक्ट बड़ी पसंद है, वो भी एक शॉक वैल्यू जो थी ना उसमें, तो एंड में जो शॉक लगता है वो होता है। बट अगर आप यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ करेंगे तो लोग का पेशेंस ही नहीं है कोई बैठ के देखें इतनी वो कहानी, और एंड पे आके स्पॉइलर दे देंगे। हाँ दे देंगे, अरे एंड में तो ये हो जाता है, वो मर जाती है, लड़की मर जाती है, हाँ उसको मारा क्यों लोग लिखना शुरू कर देंगे, मीम्स बनना शुरू हो जाएंगे उसके बाद। तो जो देख रहा होगा गया। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा जंप स्केयर था ना, शॉकिंग, लाइक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। एक तो अच्छा इत्तेफाक से यूजुअल सस्पेक्ट भी केविन स्पेसी की, और जो दो मैं नाम लूँगा भी केविन स्पेसी। एक सेवन में तो मेरा मूड खराब हो गया था, मैं यार नहीं यार ये अच्छी नहीं लगी। अच्छा जो एंडिंग है, हाँ जो एंडिंग पे लाइक यार ये क्या कर दिया। अच्छा था वो, हाँ अच्छा था, बट लाइक ट्विस्टेड फक। और दूसरा द लाइफ ऑफ डेविड गेल, मुझे बहुत पसंद है। तुमने देखी है लाइफ ऑफ डेविड गेल? लिख लें और आज पहले तुमने देखी है? अमेजिंग। केविन स्पेसी, dude, what a film, man. One of my favorite movies. No, it's not a biopic. वो एक एंटी कैपिटल पनिशमेंट एक्टिविस्ट होते हैं, ठीक है, प्रोफेसर्स होते हैं। टेक्सास, स्टेट ऑफ टेक्सास है, फुली नट क्रैकर्स। वहाँ पे आप मतलब बात कर रहे हो कि जी कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बट व्हाट अ ग्रेट मूवी। तो इन्होंने मेरा जो है ना, वो भी प्रिजन और उस पर थी, वो उसको कर लेते हैं। अच्छा था वो आइडिया भी। हाँ, क्राइम हमारे यहाँ बहुत है। कभी लाइक इस तरह की कॉमेडी से हट के आपका कभी हुआ कि यार कोई सस्पेंस? हाँ, सोची हुई है मैंने, क्राइम सोची हुई है मैंने आगे, बहुत सीरियस, बहुत अजीब चीज़ें। बट अब मुझे जब मैं ये फिल्म कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं यही काम करूँगा। मुझे इतना मज़ा आया ये शूट करने में, क्योंकि
वो नहीं था कि किसी और से पूछना है, करना है, खुद आपकी फ्रीडम है ये। उसमें लोगों की हालत भी ख़राब होती है, डर लगता है क्योंकि, बट मुझे मज़ा आता है वाइल्ड डिसीजंस लेने में। मुझे मज़ा आता है अगर मैं कुछ चीज़ अजीब सी कर दूँ और मैं कहूँ यार ये ऐसे हुआ था, ऐसे आज तक नहीं हुआ, ये मैं करूँगा, मैं देखता हूँ रिज़ल्ट क्या होगा। कहेंगे नहीं लोगों को, फिर लोग कहते हैं ये फलानी जगह हुआ था, वो कहीं ना कहीं हुआ वही होता है, लेकिन आपको नहीं पता, ठीक है ना। तो आप डिफरेंट तरह से चीज़ों को देखें करें, तो मुझे उसका मज़ा आता है कि मैं इससे खेलूँ। इवन इक्विपमेंट से भी, मुझे इक्विपमेंट का भी बहुत शौक है, मेरे पास बहुत कैमराज और मुझे शुरू में हाँ, तो वो है, तो वो मैं शूटिंग वाइज भी ज़रा डिफरेंट चाहता हूँ कि हो, मेरी लुक भी फ़र्क हो चीज़ों की, और ट्रीटमेंट फ़र्क हो, डायलॉग्स। आर यू अ डिफिकल्ट पर्सन टू वर्क विद? बिकॉज आई फील लाइक यार आप सेट पे बड़ा शायद हूँ शायद नहीं भी, क्योंकि मैं हर कैटेगरी में काम कर चुका हूँ। यानी कि मैं झाड़ू भी लगाता था सेट पे खड़ा होके, मतलब जब हम गरीबों के ज़माने में ये शो करते थे तो कोई होता ही नहीं था, तो आप खुद ही टेबल रखी, खुद ही लगाई, खुद ही किया ही। तो मैं हर लेवल पे काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि क्या काम हो सकते हैं क्या नहीं। तो जब लोग डॉज देते हैं ना, आपको अपनी कौम का तो पता ही है, हाँ, तो डॉजी भरे में, ठीक है, तो मुझे बड़ा एतराज़ है इन लोगों से। तो मैं हर वक्त इनको टॉन्ट करता रहता हूँ कि ये वो है, लेकिन ये मुझसे उस तरह नहीं डरते, लेकिन भाग जाते हैं मुझसे कि मेरे सामने फेस नहीं करते मुझे, क्योंकि जब मैं कोई काम कहूँ या ये कहूँ और मुझे कोई गोली देने की कोशिश करे तो मैं सब खोल देता हूँ, क्योंकि आप प्रोसेस से गुजरे ना, तो आपको पता है कहाँ डंडी मारी जाती है, हाँ, कहाँ है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या है ये, कितने का है, ये क्यों नहीं हो सकता, क्या इसका रीज़न ठीक है क्या। तो ये मुझे चीज़ें पता होती हैं, इसलिए मैं खिंचाई करता हूँ। तो मेरी जो टीम है वो तो अब मेरी आदी हो गई है, तो उनको पता है कि क्या होना है, तो वो बहुत सीरियस, मतलब वो कर रहे होते हैं काम मेरे लिए, लेकिन वो गलतियां करने के अब उतने ही चैम्पियन बन गए हैं, बड़े कंफर्टेबली उनको होता है कि बस ये करते रहो, ये कुछ कहेगा नहीं। तो मतलब थोड़ा सा डांट देगा उनको, वो भी आदत हो गई। हाउ डू यू मेंटेन योर वर्क लाइफ बैलेंस? हाँ, मुझे तो काम का खपत है, मैं वर्कहॉलिक आदमी हूँ काफ़ी, तो मुझे होता है, मैं सोता भी बहुत कम हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं 3-1 घंटे सोता हूँ। दैट्स इट? हाँ, 3 से 4 घंटे। और मुझे कभी कोई वो नहीं लगती कमी, जैसे लोग कहते हैं कि तो मुझे नहीं लगता कि मैं वीक, नींद आ रही है या ये हो रहा है या मैं सुस्त हो रहा हूँ। मैं रात में भी काफ़ी लेट जाग रहा होता हूँ, फिर लेट सोता हूँ, फिर सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। तो हाँ, सोता मैं बहुत कम हूँ, लेकिन मैं सोचता बहुत रहता हूँ चीज़ों पे, आगे फ्यूचर। जैसे मेरा ज़िंदगी में कहना ये है कि जब आपके पास कुछ करने को नहीं है ना ज़िंदगी में, उस वक्त आप क्या कर रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी डिफ़ाइन करता है। हाँ, ठीक है ना। तो मुझे ये नहीं है कि आपको मैंने एक जॉब दी, मैंने अपने बंदे को कहा यार ये ग्लास जो है ना ये धो के वहाँ रख दे, तो उसको मैंने काम दिया, वो रोबोट तो नहीं है ना, उसने रख दिया, उसने कहा यार मैं बड़ा बिजी चल रहा था, ठीक है। लेकिन जब आपने रख दिया और आप बैठे, फिर आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं, तो वो है। तो मुझे कोविड में अंदाज़ा हुआ कि कोविड में मैंने बहुत आइडियाज़ सोचे, मैंने कहा कि निकल तो कहीं सकते नहीं है, मैंने कहा सोचने का काम करता हूँ। तो मैंने बहुत चीज़ें लाइन अप की कि फ्यूचर में, और वो इतना काम है कि मैं अगर 5-10 साल में भी कर लूँ तो बड़ा वो है, और मैं उस पर कॉन्फिडेंट हूँ कि ये अच्छी चीज़ें होंगी, मैं कर सकता हूँ वो चीज़ें। वंडरफुल। तो वो है, फिल्म रिलेटेड ही है, बेसिकली फिल्म के ही आइडियाज़ हैं ये। तो मैंने काफ़ी सारे सोच के एक लाइनअप किए हैं। और आपको फाइनेंसर सही मिल गया है? फाइनेंसर नहीं, ये भी नहीं सोचते। अच्छा, मैं ये भी नहीं सोचता, जब मैं आइडिया सोचते हुए कि पैसे कहाँ से आएंगे, ये कैसे होगा, ये ओहो अमेरिका में ये होता है तो अमेरिका में हम कैसे शूट करेंगे, ये मैं नहीं सोचता, मैं बना देता हूँ। पहले बन गया, फिर चीज़ें हो जाती हैं उसके साथ। फाइनेंसर मुझे नहीं मिला था जब ये मैं फिल्म, मैं 3-4 पहले भी लिख चुका हूँ, फाइनेंसर अभी मिला है। अब वो जो पहले लिखी थी वो मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, उसके बाद एक और कोई चीज़ शूट कर रहा हूँ। तो मैं उस तरह नहीं सोच के चलता कि अच्छा ये हो सकता है कि नहीं। अगर मुझे होगा कि चांद पे मुझे कुछ बनाना है जाके, तो मैं अभी सोचूंगा और लिख लूँगा। कैसे जाना है वो बात की बात है। मैं पहले उस पर हाँ, तो मैं वो बना के रख लेता हूँ कि ये है, और ये फिर मैं उसका हल, कभी गुजरते हुए किसी ने कहा यार वो मैं चांद पे जा रहा हूँ, मैं कहूँगा अच्छा अरे हमें वो फिल्म, मेरे पास फिल्म में चलते, मुझे ले जाके कितना खर्चा है, कैमरा पकड़ता हूँ। हाँ, तो इस तरह वो फिर उसके जो हल हैं वो बाद में आते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि जब तक मुझे बंदा हाँ नहीं करेगा तब तक मैं लिखूंगा नहीं, तो वो बात कहीं नहीं जाएगी। वो दोनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। और फिर बंदा मिला, आप अपनी चीज़ मैच्योर करेंगे, वो डिस्ट्रैक्ट होके कहीं आगे पीछे। प्लस बंदा मिला, मैंने उससे कहा कि यार ये बनाना है, तो वो कहेगा कि चांद पे मैंने ये बनाना है, तो कहेगा है कुछ, मैं कहूँगा नहीं, तो कहेगा लिखो, मैं कहूँगा अच्छा आता हूँ अभी। फिर वो कहीं निकल जाएगा, मैं कहीं लिख रहा हूँ, फिर मुझसे नहीं लिखा गया, तो फिर मैं अगर ये है कि जब मैं खुद ही पहले बना रहा हूँ, मैंने लिख लिया, मुझे बन गया एक आइडिया,
तो मैं बंदे से फिर बात करूँगा जब वो मुझे मिलेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि वो चीज़ें बात की होती हैं, पहले आप सोचें और अपना काम पूरा कर लें। जैसे कोविड का टाइम था, उसमें ये बेस्ट टाइम था मेरे लिए ये चीज़ें करने का, तो मैंने बड़ी चीज़ें पॉइंटर्स में इसमें लिख के अपने पास ब्लेसिंग के तौर पे आपने हाँ रख लिए कि ये, और वो मेरे अब काम आ रही हैं बाद में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आपने जो भी बात की ना कि इंसान फारिग बैठ के क्या कर रहा है उसका काम है, अक्सर मुझसे यंगस्टर्स सवाल करते हैं हाउ डू आई फाइंड माई पैशन, या मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। तो बोल, जब तुझे नहीं पता तो मुझे क्या बताओगे। ये भी एक जवाब है, लेकिन मैं उनको साथ में ये भी कहता हूँ कि इमेजिन कि मनी डजंट एग्जिस्ट, यू लिव इन अ सोसाइटी वेयर मनी डजंट एग्जिस्ट, ग्रोसरी भी आ रही है, इलाज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। व्हाट वुड यू डू इन दैट यूनिवर्स? अच्छा वो है कि हाँ, तो दैट्स योर पैशन, दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। मैं गार्डनिंग करूंगा, या मैं ये करूंगा, मैं कंटेंट बनाऊंगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है ये कि लोग जो है वो सोचते हैं कि यार इस फील्ड में पैसे हैं तो इसमें मैं कर लूँ। वो पैशन जीरो होता है तो पैसे भी नहीं बनते। हाँ, क्योंकि जब आपको शौक ही नहीं है एक चीज़ का तो आप उसमें पैसे नहीं बना सकते। जिस चीज़ का शौक है, चाहे वो दुनिया की ऑफ तरीन चीज़ हो, आपको शौक है, उसमें आप जो अपना हार्ट एंड सोल और अपनी जान मारेंगे वो पैसे निकालेगी आपको, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देगी। तो वो शौक का होना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर देन इट्स नॉट वर्क, देन इट्स नॉट आउट ऑफ ड्यूटी। हाँ, मुझे जैसे ये लगता है फिल्म मेकिंग में, मैं कहता हूँ यार, कहते हैं लोग ये वो पैसे, मैं कहता हूँ मुफ्ता लगा हुआ है, मतलब शौक पूरे कर रहा हूँ, शुगल लगा रहा हूँ, मुझे काम है, मुझे शुगल लगता है तो मैं शुगल लगा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूँ। मुझे कभी थकन नहीं होती कि शूट पे जाना है, ये होना है। 30 घंटे हम शूट कर रहे होते हैं, बाकी गिर जाते हैं लोग। मैं अभी बाहर भी शूट कर रहा था, लोग कह रहे थे तुम क्या जिन हो क्या हो तो वो लोग बेचारे बिल्कुल वो हो जाते हैं। तो मुझे तो होता है कि मैं और मैं बैठता भी नहीं हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ पूरी शूट पे, तो चाहे 25 घंटे हो 24 घंटे हो, तो नॉर्मल है 24-25 घंटे। तो उस पर मैं वॉक करता रहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि तुम पागल हो। मेरी टीम भी कहती है पागलपन जरूरी है जिंदगी में इस तरह का। आई ऑल्सो वर्क 7 days a week। हाँ, वो तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है तो बैठ के सोच रहा हूँ आगे क्या करना है, 3 महीने बाद क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी बेस्ट होता है ये जो नॉट आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ एनी सॉर्ट, बट आई लाइक टू स्टे अब्रेस्ट ऑफ थिंग्स। कि यार अगर ये हो, ये भी अगर हम कंटेंट आइडियाज ऐड करें, या अगर हम एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी एक बनाएं, दैट शुड बी समथिंग, अ फेदर ऑन माय कैप कि मैंने ये भी करता हूँ। आई लाइक टू चैलेंज माय सेल्फ। मुझे ये कुछ भी नहीं आता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई वाज वेरी शाय, आई टुक सो मच टाइम टू अप्रोच यू एट खलीज सेंटर, ठीक है, आई वाज वेरी शाय, बट देन फिर मैंने बोला यार भाड़ में नहीं, आप अभी भी शाय। हाँ, हाँ, मैं भी शाय हूँ। हाँ, मैं भी, मुझे लोग कहते हैं कि बड़े कॉन्फिडेंट हो या खड़े हो गए, वो काम होता है, मैं काम को देख के कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन मैं जनरली जब मैं लोगों से मिलता हूँ करता हूँ तो मैं थोड़ा सा रिजर्व्ड हूँ। मैं दोस्तों के साथ मैं बहुत खुला हूँ, मेरे दोस्त तो ज़ाहिर पुराने, लेकिन जो नए लोग होते हैं वो होते हैं मैं थोड़ा सा घबराता हूँ। मैं भी, हाँ, पानी के गिलास लेके साइड पे खड़ा। हाँ, बिल्कुल अलग। फिर लोग कहते हैं ओ ये मशहूर है तो ये अपने आप को कुछ समझ रहा है, ऐसी बात नहीं है, सोशली ऑकवर्ड है। असल में लोग से मुझे यूं जानते हैं, यार कैमरे में तो बड़ा खुल्लड़, हाँ, यही यहाँ आ गया आप कोने में दब के खड़े हो, बट आई लाइक टू ऑब्जर्व मोर, मे बी दैट्स हाँ, क्योंकि वही फिर बाद में वही निकलता है ना। हाँ, वही प्रोसेस होता है। और फिर लोग कहते हैं अच्छा तुम चुप बैठे हो, कंटेंट बना रहे हो, आप पे वीडियो बनाओगे। नहीं, मैं बस हाँ, ये भी अच्छा, सारे लोग मुझे भी कहते हैं ये सोच रहे हो हमारा मजाक उड़ाओगे, हाँ ये क्या देख रहे हो, पुलिस पे भी बना दो, इस पे भी बना दो। उन लोगों को पता है कि मैं सोच रहा हूँ, वैसे मैं सोच ही रहा होता हूँ ज़्यादा। सो I think again I'm not trying to put myself next to you, but I think आप भी ना किसी हद तक मेरी तरह दूसरी यूनिवर्स में रहते हैं, while physically being here somewhere else। बहुत बड़ा मसला है ना, लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। आई एम गुड, है ना, मैं भी बड़ा खुश रहता हूँ अपनी दुनिया में। मगर वो फिर लाइक वो जो बैटल होता है ना दो दुनियाओं का, कि लाइक मुझे यहाँ पे अपने रोल्स फुलफिल करने हैं, बट देन देयर इज दिस प्लेस दैट आई लाइक टू वॉन्डर इनटू एवरी नाउ एंड देन। तो वो शिफ्टिंग जो है ना कभी कभी ओवरवेलमिंग हो जाती है। डू यू गेट कंप्लेंट्स फ्रॉम योर फैमिली कि लाइक यू आर नॉट अराउंड, इवन व्हेन यू आर अराउंड यू आर नॉट अराउंड? हाँ, किसी हद तक होती है। हाँ, ये होता है, किसी हद तक होता है। मेरा तो है कि मेरी फैमिली इस्लामाबाद में होती है, मैं इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ मेरा ऑफिस है। सही। तो मेरे लिए कोई वीकली आना जाना पड़ता है मुझे, महीने में 1-2 दफ़ा का। तो उस चक्कर में मैं काफ़ी ऑफ रहता हूँ। अभी जैसे अब तो मैं बहुत शूट पे आया था, फिर ये फिल्म रिलीज़ ये वो, तो मुझे कोई 2 महीने उससे ऊपर हो चुका है कि मैं गया नहीं। एक आध दफ़ा लाहौर गया था तो बच्चों को और बेगम को बुला लिया था, उधर मिला। फिर एक दफ़ा कराची बुला लिया अभी फिल्म के प्रीमियर पे, ताकि वो मिल लें।
तो अब मैं आपके इंटरव्यू के लिए रुका था, कल भी मैं रुक रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं मंडे की मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग चला जाऊँगा. बट दैट क्वेश्चन बीइंग देयर के बिकॉज आई गेट दिस, सो हियर्स द थिंग, आई डोंट लाइक टू बी अलोन बट आई लाइक टू बी लेफ्ट अलोन. मेरा ये सीन है कि लाइक ठीक है, people are around, do your thing, I'm not bothering you, don't bother me, I'm just in my own zone. देखने से लगेगा मैं Instagram browse कर रहा हूँ, but like I'm also mentally somewhere else. I'm thinking of ideas, I'm getting inspiration. अच्छा यार ये वाला ट्रैक है, इस ट्रैक को मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, रील बन सकती है, टिकटॉक बन सकती है, और like along the lines of let's say कोई motivational quote नज़र आया, okay, I really like it, कोई stoicism पे कोई चीज़ नज़र आई, इस कोट को खींच के मैं एक वीडियो बना सकता हूँ अबाउट व्हाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम ये समथिंग अलोंग दोस लाइंस. सो लाइक इन माय हेड, क्योंकि आपके काम में भी ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है. ऑब्जर्वेशन, फिर उसको प्रोसेस करना. ऑब्जर्वेशन, आपने एक देखी चीज़ छोटी सी, फिर आपने उसको प्रोसेस किया, क्योंकि आप जितनी देर में आप देख लेते हैं उतनी देर में अगर बताएंगे तो कंटेंट तो आपका वैसे ही पूरा नहीं होगा. तो फिर आपको उसको सही, उसकी लॉजिक्स, उसकी चीज़ें वो सोचना, तो ये पूरा काम खोलना है. हाँ, उसको खोलना होता है. तो ये पूरा काम है, तो वो करना होता है. क्या जिंदगी भर इस बैटल में रह के विल आई नेवर बी अराउंड माय फैमिली फुली? नहीं, लेकिन अगर आपको मज़ा, मैं होता हूँ, मैं जब होता हूँ तो फिर मैं फैमिली के साथ होता हूँ पूरा. बच्चों के साथ मुझे बड़ा मज़ा आता है. हम लोग बहुत वेकेशंस पे जाते हैं, ये करते हैं. बट ये है कि मुझे बात करते करते, इवन मेरी जो टीम है, मेरे जो असिस्टेंट्स हैं, सादिया है और ये, तो मैं वो मुझे कुछ बता रहे होते हैं कि ये हो गया FQ फलाना, ये हम शूट कर रहे थे, तो हमें जाना है, तो 12 बजे ये होगा, FQ एक सेकंड, इधर देखें, इधर. कहता हूँ अच्छा, मैं देख स्क्रीन को ही रहा हूँ. मैं कहता हूँ हाँ. तो वो अक्सर सही होते हैं कि मैं कुछ सोचते मैं अपने किसी जोन में चले जाता हूँ. और वो मेरी बेगम को भी पता है ये बात, तो कहती है तुम सुन नहीं रहे हो. मैं बात करते करते वो कहता हूँ, मैं यूँ ऑटो पे चल रहा होता है. तो कहते मुझसे ना बेगम पे रिपीट भी करवा दी, मैंने अभी क्या कहा. ये टेस्ट होता है, टेस्ट, मेमोरी टेस्ट. तो मैं चूंकि मैंने वो कीवर्ड पकड़े हुए होते हैं, योर फ्रेंड आमना, यू आर टेलिंग मी अबाउट योर फ्रेंड आमना. कह रही हाँ, व्हाट अबाउट आमना. मैं इतनी देर में प्रोसेस कर रहा हूँ कि हाँ वो उसका एक मेकअप का वो है कुछ, यू नो, इस तरह के. या ये बैटल चलते रहते हैं. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन कंफ्यूज्ड फॉर अदर फैसल कुरैशी? ओहो, सो मेनी टाइम्स. मुझे अभी तक लोग टैग करते हैं फैसल कुरैशी. मैं कहता हूँ यार क्या है, कोई स्टोरी में टैग हुआ हूँ, देखता हूँ तो उसका कोई शो चल रहा होता है, वो फिर कुछ हो रहा था तो कुछ उसका ड्रामे का सीन, फिर वो खड़ा होता है, उसने ये कह दिया, उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन. मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट इतना टैग होता हूँ कि मुझे उसका पता होता है कि अभी इसने कुछ कह दिया है, अभी इसने कोई इस पर जोक कर दिया है, कभी इससे बदतमीज़ी हो गई, ये हो गया, तो मुझे पता होता है. हमारा तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी कि मेरी मूवी में भी मैंने उसको, एक सीन है जिसमें हम दोनों हैं, तो वो मैंने इसीलिए रखा था कि वो फैसल, तीसरे को भी हमने कहा था फैसल को, जो एक एंकर जो है, लेकिन वो उनकी फ़्लाइट वगैरह मिस हो गई थी, तो फिर हम दोनों ने वो सीन किया. तो जो ये फैसल है, एक दफ़ा क्या हुआ कि इसका एक्सीडेंट हो गया, तो इसका मुझे फ़ोन आया, कहने लगा सुना तेरा एक्सीडेंट हो गया. मैंने कहा कि हाँ, मुझे हर कोई फ़ोन कर रहा है, मैं तो समझा तेरा हुआ है. कह रहा हाँ मेरा ही हुआ है, लेकिन मुझे पता था तो ये फ़ोन आ रहे होंगे, तो मैंने ये फ़ोन किया. तो इस तरह हमारी बड़ी चीज़ें होती हैं. एक दफ़ा एक ऐड था, मुझे इनका फ़ोन आया, कहने लगे कि कल शूट है, आप आ जाएंगे. मैंने कहा कल शूट है, आप मुझसे अब डील कर रहे हैं, तो ये क्या, नहीं प्लीज़ इतने पैसों में मान जाएंगे. वो दूसरा फैसल कुरैशी मान गया था. तो मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हमने उससे फ़ोन किया, सारी डील हो गई. वो एयरपोर्ट आया, बैठा हुआ था, बात हुई, हमने कहा कि तुम्हारे यूफोन के हेड्स बड़े अच्छे हैं, तो उसने कहा वो मैं नहीं हूँ. तो उन्होंने कहा अच्छा वापस फ्लाइट वापस. वो भी मुझे फ़ोन करके गालियाँ दे रहा, क्या मैं यार ये क्या. तो बल्कि हमारा एक बड़ा वो एक वायरल हो रही थी एक तस्वीर, हम तीनों फैसल कुरैशी, हमने एक शो किया था, तो उसमें हम तीनों थे, तो वो एक अच्छा, तो आप एक द थ्री स्टूडेंट्स करके बना लें. हाँ, तीनों फैसल कुरैशी. मैं एक बार लाहौर में था, तो होटल में चेक इन किया. अच्छा, जब मैं होटल का मतलब कि अच्छा, वरना होटल होता है. तो होटल में मैं गया, तो एक साहब मिले, वो टीवी एक्टर हैं, उनको पता मैं उन्हीं के फ्लोर पे ही था. फिर थोड़े बाद मेरे दरवाजे पे आए वो कि नहीं, उनका फ़ोन आया कि आपसे एक बात करनी है. मैं अच्छा आ जाओ. वो फिर आया घबराया हुआ, तो मैं नाम नहीं लूँगा उनका, अप एंड कमिंग एक्टर, बाद में ऑफ के बाद ले, तो ऑफ के बाद ले. नहीं, मुझे ऑनेस्टली नाम याद नहीं. अच्छा, याद भी नहीं कर रहा. ढूंढ लेंगे. तो वो कह रहे कि हुआ ये कि मुझे एक मॉडलिंग, एक बड़े ब्रांड ने, क्लोथिंग ब्रांड ने मुझे शूट के लिए बुलाया, और मैं अग्री हुआ, पैसे भी डिसाइड हो गए, सब कुछ हो गया, मैं यहाँ आ गया हूँ. अब मैं यहाँ आ गया हूँ और शाम को शूट है, वो फ़ोन कर रहे हैं, सॉरी हमने दूसरे वाले को बुलाना था,
अच्छा, वो भी दो नाम थे। हाँ। अच्छा। आप गलती से आ गए तो वो मुझे कह रहे हैं आप ये 2 लाख रुपए लें, आप वापस जाएं। तो क्या आपको क्या लगता है मैं सोशल मीडिया पे जाऊं इस बारे में? अरे मैंने बोला भाई कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्शन से मिस्टेक हो जाती है, तो बिला वजह वो ब्रांड के बारे में बात करोगे, वो ब्रांड जिंदगी भर तुमसे काम नहीं करेगा। तो ठीक है, इसको एज अ वेकेशन लो, तुमने एक शॉर्ट ट्रिप लिया, तुम्हें 2 लाख रुपए फ्री के मिल गए, तो वो भी बड़ी बात है, तुम्हें दे रहे हैं, वरना वो ना भी दें। बोले अब लोग सोचना शुरू कर देंगे कि दो नाम वाले कौन है, नीचे लिखे बताए 2 नाम वाले कौन है। फैसल कुरैशी के अलावा। हाँ। मैं नहीं था वो। 2 नाम वाले कौन है जिनके साथ ये वाकया हुआ है। तो ये हुआ था, तो मैं वही जहन में मेरे आया कि यार आपके साथ तो ज्यादा होता होगा ना, हमारे साथ बहुत। नॉट ओनली यू आर नॉट 2 but 3 बट लाइक माशाल्लाह तीनों जो है। लेकिन हम दोनों की ज्यादा होती है, मेरी और वो जो दूसरा फैसल है। और जो एक दफ़ा ये भी हुआ कि मेरी शादी हो रही थी, तो उन्होंने कहा उसकी तो शादी हो चुकी है, दूसरी शादी हो रही है। तो मैंने कहा अच्छा, फैसल कुरैशी की शादी हुई, करिए आप शादी तो है। तो ये भी एक तो आप शादी का वो याद है पुराने ज़माने में शादी के कार्ड पे लिखा होता था अब्दुल रहमान ब्रैकेट USA या ब्रैकेट ह्यूस्टन। आपको इस तरह के कार्ड नहीं है? आपके तमीज़दार खानदान वाले पंजाब में चलता है ना ये हाल मुकीम कनाडा। हाँ, मुकीम कनाडा। हाँ, अच्छा, कि कनाडा में रहता है। हाँ, कनाडा वाले। हाँ, तो आप भी ना शादी के कार्ड पे लिखवाते फैसल कुरैशी यूफोन वाला। हाँ, यूफोन वाला। वो मेरा, बल्कि एक मेरा नेफ्यू है, वो US में होता है, लेकिन वो आया हुआ था, अभी आया हुआ नहीं था, वो 10-12 साल से यहाँ रह रहा है। तो अब वो वापस चला गया, तो वो यहाँ आया, तो जब वो नया नया आया तो मेरे साथ था, तो उसको फिल्म मेकिंग सीखनी थी, तो मैं उसको अपने साथ लेके फिरता था। तो वो कहता था मुझे लगता है तुम्हारा सर नेम जो है वो वाला है और हमारा एक्चुअल नेम है फैसल। ओह, यूफोन। तो कहते हैं यूफोन वाला। तो कहते हैं एवरीवन कॉल्स यू यूफोन वाला। एक ज़माने में बहुत ज़्यादा था, अब शुक्र है कि दैट्स हाउ आई अपॉलॉजीज बट दैट्स हाउ आई यूज्ड टू रेफर यू, बिकॉज़ किसी को अगर बताओ कौन सा वाला, हाँ टीवी पे तीनों आते हैं, हाँ बिल्कुल। तो फिर वो आप यूफोन थे, एक्टर था। उसको पहले बूटा बोलते थे कि हाँ, बूटा। उसका बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग में शुरू हुआ था। उस वक्त हम वीजे करते थे। हाँ। वो भी 90s की बात है। तो उसको बहुत पुराने हैं। हाँ, वो बहुत पुराना है, बहुत फिट है यार वो, माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह, बड़ा ख्याल रखता है। हाँ, मतलब मजे की बात बताऊँ, वो वॉर में एक ही जिम में जाते हैं जी, मैं कभी कभी चला जाता हूँ। सर ट्रेनर रोज फोन कर रहा है, आए नहीं आप रमजान के बाद। असल में मैंने 8 दिन बाद ट्रैवल करना, मतलब 8 दिन के मैं पूरे महीने के पैसे दूँ, फिर उस 8 दिन में भी मैं 4 दिन जाऊँ और फिर मैं चला जाऊँ। खैर, तो वहाँ ना फैसल भाई आते हैं, तो फैसल भाई आए, सलाम किया उन्होंने, तो मैंने बोला अरे तुम्हारा तो कॉन्सर्ट भी है ना बहावलपुर में। उन्होंने बोला यूँ करके चले गए आगे। फिर अगले दिन फिर सलाम दुआ हुई, तो अगले दिन मैं पोस्टर देख चुका था। अरे मैं यार फलानी यूनिवर्सिटी में आपका है ना कॉन्सर्ट। कह रहे क्या बोल रहा है भाई, ऐसे बोला। फिर मैंने देखा, मतलब भाई तो फैसल कुरैशी है। मैं उनको आसिम अजहर समझ रहा था, क्योंकि वो आते हैं बिल्कुल टोपी और चश्मा और हेडफोन लगे हुए, तो मैंने जाता है। हाँ, तो मैं वो पॉडकास्ट पे भी आया था, मैं उनको बताया था कि मैं आपको आसिम अजहर समझ रहा था, सो लाइक हाफ योर एज। उनको मैंने बोला तो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, नॉट फॉर आसिम अजहर। तो वो थोड़ा ऑकवर्ड सीन हो गया था। मेरे साथ बहुत बड़ा मसला है, मुझे ना लोग याद नहीं रहते, या अगर याद आते हैं ये बाय द टाइम वो अरे मुझे शक्ल याद आ जाती है, नाम नहीं याद आता। हाँ, वो तो नाम तो कभी भी नहीं याद आता ना। नाम तो जैसे मैं अगर मिला हूँ ना, थोड़ी सी बातचीत हुई, बोल गया ना बस। फिर ये होता है सेविंग ग्रेस के नंबर, हाँ तो हाउ डू यू स्पेल योर नेम, तो फिर होता है फैसल को फैसल और कैसे FAY वाला भी होता है ना, ये एक सेव। अब सना जो है भाई, सना तो सना होती है, H वाली भी होती है, यू नो, AA वाली भी होती है। तो मैं तो वही खड़े खड़े भूल जाता हूँ लोगों का। हालांकि आपको उसके एक्चुअल स्पेलिंग की जरूरत नहीं होती। हाँ, जब आप नाम लिखते हैं तो जो आपके जहन में आएगा आप वो स्पेलिंग करेंगे। हाँ, ठीक है, क्योंकि आपने ढूंढना है उसको। हाँ, अगर AA है और आप AA से नहीं ढूंढ रहे, आप A से ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप, या फिर एक सेविंग ग्रेस ये होती है कि व्हाट्स योर फुल नेम, क्योंकि भाई खालिद तो मेरे पास 6 है ना, तो फुल नेम से या फिर एसोसिएशन से खालिद बोल TV, खालिद जियो, इस तरह करके लोग सेव करते हैं। ये भी ज़िंदगी के बड़े होते हैं। और आपकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन हैं ज़िंदगी में जो आपको बड़ी ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कल्चर के, हमारे कल्चर के, जो आपको बड़ी लगती हैं कि यार इस पे सैटायर होना चाहिए? हर चीज़ पे, हर अमल पे, हमारे हर अमल में एक डेप्थ है, एक लेयर्स हैं, एक हमारी खून में कुछ है हमारे, मुझे लगता है। मैं जब बाहर जाता हूँ तो मुझे
मतलब हम बाहर जाते हैं और वो करते हैं, तो मैं बड़ा कंपेयर करता हूँ अपने आप को हर तरह के। तो मैं जापान, मुझे बहुत शौक है ट्रैवलिंग का, और मुझे जापान सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर करता था कि मुझे जाना है। तो मैं चला गया कुछ 10-1 साल पहले, अकेला गया मैं कुछ काफ़ी। और मुझे शौक होता है कि ऐसी जगह जाऊँ जहाँ लैंग्वेज मुझे ना आती हो, तो मैं एक्सप्लोर करूँ चीज़ें और वो करूँ। तो जापान, और जहाँ इंग्लिश भी नहीं बोलते लोग, ये तो बड़ा वो मज़ा आ रहा था, मुझे एक्साइटमेंट थी कि ये करना है। तो ये चीज़ हाँ, तो जब मैंने किया तो मुझे लगा कि जापानीज़ और हम तो बिल्कुल ऑपोजिट कॉम है। वो मुझे जितना इंस्पायर करते हैं, हमारे वाले बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट चल रहे होते हैं। एक्सपायर कर देते हैं हर चीज़ में, मतलब हम बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। तो बल्कि वो एक किसी दिन कोई एक ऐप आई, ऐप नहीं, वो जो नहीं कुछ खुल जाता है इंस्टाग्राम पे या कुछ के, विच नेशनैलिटी आर यू, तो वो आप कहते हैं ये क्या पसंद है, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने कहा, तो मेरा जापानीज़ आया था, मेरा अमेरिका आया था। अच्छा, मेरा जापानीज़ आया था उसमें, बज़फीड का क्विज था। हाँ वो कुछ था, तो वो आया था। आप आर यू एन एनिमे लवर, आपको एनिमे पसंद है? मैं ख्याल रखता हूँ जानवरों का, बट मैं एनिमे ओ सॉरी, ये तो एप्पल हो गया। मैं समझा अभी हम कुत्तों पे जो बात कर रहे थे, तो आप उस चीज़ को लाना चाह रहे हैं। आपने जापान का जिक्र किया ना, तो मेरा दिमाग एनिमे पे गया। हाँ, मुझे जो है, हाँ, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा वो मेरा नहीं है। अच्छा, नहीं है। हाँ। बट जापानीज सिनेमा, लैंग्वेज नहीं समझ आती, बट कुछ हॉरर मूवीज़ और वो मैंने देखी हैं। सबटाइटल्स पे गुजारा नहीं करते आप? मुश्किल होती है कंसंट्रेशन। हाँ, कंसंट्रेट नहीं। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं बहुत कम टीवी, मैं जैसे नेटफ्लिक्स देखता ही नहीं हूँ कभी। मैंने वो लिया हुआ है, बट मैंने कभी नहीं खोला, कभी नहीं देखता। कोई फिल्म आ जाए कोई बड़ी और वो, तो फिर मैं सिनेमा में जाके देख लेता हूँ। लेकिन मैं वैसे नहीं देखता टीवी या इवन ड्रामे, ये वो जो भी होता है। तो मुझे बड़ा मसला होता है, मैं पहचानता भी नहीं हूँ पाकिस्तानी जो नई जनरेशन के जितने भी एक्टर्स आए, वो बड़े फेमस हो गए हैं। तो वो जब मिलते हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं उनको जानता हूँ, तो उस तरह मिलते हैं और मुझे नहीं पता होता, तो बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। और वो फिर लोग ये भी समझते हैं कि ये शायद शो मार रहा है, मतलब वो ज़रा ऊपर से आ रहा है क्या, जब तुम ड्रामा करते हो, अच्छा, तो ये तो वो नहीं मसला मुझे, बट मुझे वाकई नहीं पता होता कि ये क्या है। ये मसला मेरा भी है, क्योंकि मैं भी ड्रामे नहीं देखता। तो एक अवार्ड सेरेमनी से हम वापस आए थे दुबई में, और एक खातून थी, बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं। अगेन लाइक आई सेड कि मैं नाम हम अभी ढूंढेंगे इनकी बात से अंदाजा लगाएंगे। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इनिशियल्स तो नहीं बताऊंगा मैं, वरना पहुंच जाएंगे। अच्छी एक्ट्रेसेस, अब ये आपको पहली हिंट मिली है कि चलो है इस पे कॉन्टेस्ट क्या नाम बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने ना मुझे, मैं खड़ा था, मेरे साथ ताबिश था, अरसलान था, CBA, तो हम लोग खड़े हुए थे। वकार ज़का था, तो पीसा अवार्ड की बात हुई, वकार ज़का था उसमें। तो वो एक्ट्रेस आई, उनके हाथ में अवार्ड भी था। तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने बोला, मुझे तो आपकी वीडियोस बहुत पसंद है, मेरे घर वाले भी बड़े शौक से देखते हैं। एंड आई एम लाइक ओके, थैंक यू सो मच। ये वो, चूँकि मैंने उनके हाथ में अवार्ड देखा, मतलब बाय द वे कंग्रेचुलेशन, वेल डिजर्व्ड। तो मुझे उनका, तो फिर जब वो गई ना, फिर मैंने ताबिश से पूछा, ताबिश ये कौन थी? तो फिर ताबिश ने नाम बताया, मैंने तो मैं सीख रहा हूँ। तो मुझे महविश हयात इसलिए पता है क्योंकि उनके बड़े डिस्टिंक्ट फीचर हैं। मायरा खान तो खैर हाउस होल्ड नेम है ऑफ कोर्स, बट बहुत सारे ना मुझे वो एक जैसे ही लग रहे होते। मैं और टू बी ऑनेस्ट मैं कंज्यूम ही नहीं करता टीवी। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं। तो मुझे पता नहीं, मुझे याद ही नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कब रिमोट से टीवी ऐसे ऑन किया, मुझे याद ही नहीं है। वाओ, हाँ, तो मैं बिल्कुल ही टीवी ऑन ही नहीं करता। तो उसमें भी ना वो लोग जो कि अपनी दानश में और अपनी फील्ड में माया नाज होते हैं, तो वो फिर इस तरह आते हैं कि यार अपने में बड़ा चौड़ा सा बिल्कुल यूट्यूबर है तो अब हमें पहचानेगा नहीं। हालांकि मैं जेन्युइनली नहीं जानता कि वो कौन है। मुझे भी बहुत होता है। मैं क्रिकेट भी नहीं देखता, आपको पता है। हाँ, मैं भी वर्ल्ड कप भी देखता। हाँ, नहीं, मुझे क्रिकेटर्स का पता नहीं है कौन है, जो भी टीम में है क्या है, कुछ नहीं पता। तो हुआ यूँ कि हम गए दुबई, तो हमें इंटरव्यूज़ करने थे क्रिकेटर्स के। तो वहाँ गए तो वो मुझे पहचानते थे, तो वो मिल रहे। तो मैं भी समझ रहा कि जो मिल रहा है वो क्रिकेटर है। अच्छा, मेरे साथ मानी भी था, ठीक है। तो मैं सबसे मिल रहा, तो मानी को पता था मेरा। जैसे ही मिल के आता, कहता ये बड़ा वो है, ये पता नहीं साउथ अफ्रीका के साथ खेलता है, और ये पता नहीं पाकिस्तानी है बट वहाँ खेलता है, और ये है फलाना है, ये वो पूरी इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी देता है कि ये वो बड़ा मशहूर है और ये बड़ा अच्छा है, इसलिए।
फिर तो मैं मिल रहा, तो फिर एक और कोई आया क्रिकेटर, तो मैं गले से मैंने कहा कैसे हैं आप, ठीक ठाक। मानिया कह रहा है ये कोई नहीं है, ऐसे ही रैंडम फैन तो इस तरह के भी हमारे साथ चीज़ें होती रहती। आपने यही क्रिकेट की बात की ना, मेरे पास एक और स्टोरी है, अगेन दुबई, क्योंकि मेरा भी दुबई में ही था ये। हाँ, तो पाकिस्तान के मैचेस वहीं हो रहे थे ना, तो एक क्रिकेटर की तरफ से मुझे, अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, गैस कर सकते हैं तो करें, और मैंने उनको फिर भी बात बताई भी, विच इज़ फेयर। तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी वीडियोस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उस वक्त मैं दुबई में रहता था, तो बोला अभी टीम दुबई आई हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मैच के टिकट्स दूँ, बट हमें पीसीबी की तरफ से परमिशन नहीं है होटल से बाहर जाना, तो अगर आप कॉनराड होटल आ जाएं। तो मैंने कहा ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा, तो मैं अपने दोस्त को लेके पहुँच गया, मैं लाओ चल के देखते हैं। अब वहाँ के, अच्छा वो नाम तो उन्होंने अपना तारुफ कराया था, मैंने तस्वीर पे गौर नहीं किया। फिर जब मैंने गाड़ी वाले को दी ना, फिर मैंने बोला यार अब पहचानने का स्टेज आ रही है, तो फिर मैंने ना साइड पे गूगल किया कि यार वो दिखते कैसे हैं, तो अच्छी तरह स्टडी किया, बट अगेन आई एम बैड विद फेसेस, तो मैंने दोस्त को दिखाया, हु इज़ वेरी गुड विद रिकग्नाइजिंग, तो मैंने भाई ये आप याद कर लो, तला भाई थे मेरे साथ, तो मैंने आप याद कर ले। फिर अंदर गए तो वो बैठे हुए थे, फिर उन्होंने इज्जत से बड़े प्यार से मिले, टिकट्स दिए मैच के, फिर हम शारजा देखने भी गए मैच, वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज थी, बताएं कौन था तो ये होता है नए क्रिकेटर्स। हॉकी का तो कुछ भी नहीं पता मुझे। हाँ, हॉकी तो बेचारी सौतेली, हाँ सौतेली उसमें चली गई। तो ये बड़ा हॉकी तो पता नहीं, मैंने ओलंपिक्स में शायद होती है, अब तो पाकिस्तान उसमें भी क्वालिफाई नहीं करता। नहीं, पाकिस्तान नहीं करता, बट हॉकी मैंने वर्ल्ड वाइड भी ओलंपिक्स में ही देखी है। वर्ल्ड कप होते हैं, बट चूंकि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता तो हम तक न्यूज़ आती नहीं है, क्योंकि और हमारा नेशनल गेम ही वो है, वर्ल्ड वाइड नीचे जा रहा है। बहुत बहुत ऑफ सीन है इसका। अगली फिल्म जो आपकी आ रही है वो भी कॉमेडी है? वो भी कॉमेडी है। Okay. इससे बहुत फ़र्क है जो MBG थी, बट है कॉमेडी, सोशल कमेंट्री है उसमें भी। और वो उसको मैं फ़र्क तरह से कर रहा हूँ, बट ये नहीं कि इससे कोई एक्सपीरियंस हुआ, तो ये मैं पहले ही शूट, इसकी रिलीज़ से पहले मैं उसकी शूट शुरू कर चुका था। अच्छा। हाँ, बल्कि ये जो स्क्रिप्ट था जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये मैंने उससे पहले लिखा था। हाँ, जो MBG मैंने की थी, तो वो उस वक्त हो नहीं सका किसी वजह से, तो फिर मैंने ये लिखा और फिर ये हमने कर दिया, फिर ये वाला बाद में आया। उसमें हमें कौन कौन से सितारे देखने को मिल रहे हैं? उसमें बहुत सारे हैं, उसमें अभी बहुत सारे हैं। हाँ, उसमें बहुत सारे, आपको बहुत सारे लोग, हाँ, वो जितने भी रोल्स होते हैं, मुझे होता है कि जो स्टार होता है ना, बेसिकली उसके स्टार होने की एक मेन वजह ये होती है कि वो एक्टर अच्छा होता है। तो मुझे होता है कि जो एक्टर अच्छा है, तो वो चाहे छोटा रोल भी अगर अच्छा एक्टर करेगा, छोटे से मतलब ये नहीं होता कि गैर इम्पॉर्टेंट, मेरे उसमें स्क्रीन टाइम के हिसाब से वो है। और मेरी फिल्म में भी मैं बहुत फैलाता हूँ स्टोरी, लोग ये वो, तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ये नहीं होता कि ये 2 लोग हैं और वो बस चले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मेरे एक सीन में मल्टीपल लोग एक्टर्स होते हैं एक, तो उस हिसाब से कास्टिंग करते हैं, तो वो, और फिर लोग पता नहीं क्यों मान भी जाते हैं, तो दोस्तियाँ भी हैं कुछ, और कुछ से हो जाती हैं दोस्तियाँ बाद में, तो उस तरह से लोग फिर कह देते हैं कि ठीक है करना है, उनकी मेहरबानी है, बेचारे रिस्क ले रहे हैं, लेकिन सही है। और कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उसको? वो नेक्स्ट ईयर कहीं, अगली ईद पे। हाँ, नेक्स्ट ईयर। सलमान खान फ्लेवर में आ गए आप। हाँ, नहीं, फिर उसके बाद एक और मैं शुरू कर रहा हूँ, शूट एक और शुरू कर दूंगा, तीसरी, वो भी मैंने सोचा हुआ आइडिया, उसका भी कुछ पार्ट मैंने शूट कर लिया था बहुत पहले, क्योंकि उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें की थी जो बाद में पता चलेंगी जब फिल्म की बारी आएगी। तो उसमें जो ये आप इतना गैप्स के साथ करते हैं, तो उसमें आर्टिस्ट को रिटेन करना, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना 3 साल बाद उसकी डेट्स क्या हैं, या वो पाकिस्तान में रह भी रहा है या नहीं रह रहा। हाँ, अभी तक चल रहा है ये, हम रिस्क लेते हैं। हाँ, ये बड़ी गड़बड़ है, ये ना हो जाए, कुछ भी ना हो जाए। हाँ, ये कोई इसका हल नहीं है, ये आपको रिस्क लेना बस कॉन्ट्रैक्ट तगड़ा। हाँ, ये कर लें और आप उसको शूट कर लें, बस। सही। लेकिन लोग इस तरह तंग भी नहीं करते, ही होता है बड़ा लोग ख्याल रखते हैं, जितने भी एक्टर्स हैं ये हैं। तो अगर जैसे ये फिल्म है, जो ये मेरी टाइमलाइन थी उससे हिल गई है, क्योंकि ये बीच में रिलीज़ भी आ गई, और फाइनेंशियली भी चीज़ें इतनी ऊपर नीचे गई हैं अभी रिसेशन और उसकी वजह से, कि हमारे बजट भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उस वजह से थोड़ा सा ये आगे बढ़ा, शूट कुछ हो गया या कुछ पार्ट रह गया, तो लेकिन एक्टर बड़ा ताबुन कर रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। कभी वेब सीरीज़ बनाने का आपका इरादा? वेब सीरीज़ मैंने जैसे बताया कि मैंने देखी नहीं कभी, लेकिन मैं कोई भी नहीं देखी। मैंने एक 24 देखी थी। ओह, तो दैट वाज लॉन्ग टाइम। हाँ, बहुत पहले वो देखी थी जब नया था। उसका भी सीज़न 1 देखा था, 2 पे हिम्मत नहीं हुई। लगा बहुत अच्छा था वो मुझे, लेकिन मुझे लगा कि मैं इतना लंबा बैठ के देख नहीं सकता। लोग बैठे होते हैं ना एक ही जगह,
उससे बैठा नहीं जाता था। बट जस्ट बिकॉज फैसल कुरैशी से नहीं बैठा जाता डजंट मीन कि इट शुडंट बी देयर, क्योंकि लोग तो देखते हैं। हाँ हाँ देखते हैं, लेकिन मुझे खुद आई डोंट नो उसकी साइंस क्या होती है, वो किस तरह बनता है, क्या होता है, क्योंकि वो जो चीज़ आप देखते हैं हो सकता है मैं कर भी लूँ। इरादा था, एक दो मैंने आइडियाज़ भी सोचे थे सीरीज़ पे, और उनका स्क्रिप्ट भी मैंने बेसिक आइडिया मैंने बनवाया, फिर किसी से लिखवाया, बट मुझे स्क्रिप्ट नहीं मज़ेदार लगा। लेकिन अगर कभी वो स्क्रिप्ट सही हो गया तो मैं बीच में अगर टाइम मिला तो वो कर दूँगा। जरूर। फैसल भाई थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ प्लेजर हैविंग यू। आई लिटरली वाज इन स्कूल जब वीजे आता था, एंड नाउ इट्स लाइक अ ड्रीम। मैं भी स्कूल में ही था। आप भी स्कूल में थे, बट इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, एंड यू नो वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, और आप एक इंस्पिरेशन है। सो इट्स रियली नाइस टू हैव यू लिटरली अक्रॉस द टेबल, एंड गुड लक टू योर मूवी, और बहुत सारी दुआएं। और मैं इंशाल्लाह कल जा रहा हूँ भी बच्चों को लेकर। बिल्कुल देखें, और मुझे फिर आप बताएंगे कैसा। एब्सोल्युटली। और आप लोगों ने भी मिस आउट नहीं करनी, मनी बैक गारंटी इज अवेलेबल ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, बल्कि वर्ल्ड वाइड भी। कौन कौन से मुल्क हैं फ़ौरन से बता दें। यार बहुत सारे हैं, लेकिन जो हाँ यूरोप में भी हो रही है, जर्मनी में भी थी, फ्रांस में भी थी, बल्कि मेरा भाई फ्रांस में था, अमेरिका, उसने वहाँ देखा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, लंदन, दुबई, GCC, ये जो सारी कंट्रीज़ हैं, कतर, सऊदीया में भी अभी बात हो रही है, अगर हुआ तो फिर वहाँ पे भी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने जाके देखनी अपने लोकल सिनेमाज में, और सपोर्ट करना है, और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना है। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, हाँ, और उस वेव को फॉलो किया, अपना भी कोई व्यू पॉइंट रखें। हाँ, यार ये भी होता है लोगों में कि सुन रहे हैं ना तो लिख देते हैं बेकार फिल्म है, मतलब हाँ, किसी और के लिए भी, उस पर भी कोई चीज़ है ना, अगर पता नहीं है तो खामोश नहीं बैठना। हाँ, मैं उगल दूं मैं भी इम्पोर्टेंट जो हाँ मेरी भी सुन ले, मेरी भी कोई सुन ले, तो मैं भी शायद नजर आ जाऊंगा। चले भाई, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो एक्ट्रेस का नाम और क्रिकेटर का नाम अगर आप गेस कर सकते तो वो भी कर दीजिए। वो मुझे भी करना है अभी गेस आपके साथ। चले ठीक है, खुदा हाफिज़।